हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुनिक में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 5। इससे पहले मैं आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपको वन शॉट दे चुका हूं। और आज हम देखेंगे यूनिट 5 का वन शॉट देखेंगे और इसी के साथ हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज यूनिट 5 का वन शॉट देखने वाले हैं पूरा का पूरा, जिसमें आपका चैप्टर्स का जो नाम है क्या है भाई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। जितनी भी टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर में, जैसा आपने सिलेबस देखा होगा, तो सारी पढ़ेंगे, सबको देखेंगे खूब अच्छे से विद डायग्राम, और सबको अच्छे से देखने वाले हैं। और आई थिंक मुझे लगता है इससे पहले जो मैंने आपको 4 यूनिट के जो वन शॉट दिए हैं वो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार पहले उनको देख लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय हुआ। यूनिट 5 का वन शॉट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे पूरे चैप्टर को। और ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, आईटी वालों के लिए नहीं है सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको हर बार बता के चलता हूँ। ये सिर्फ सीएस में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गवाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। आपके क्लासमेट जितने भी हैं, जितने भी सीएस 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सभी को शेयर कर दिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और भाई वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गवाए यूनिट 5 अपना, और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या सारी चीजें हैं। चलिए, तो ये आपका यूनिट 1 है। इसका यूनिट 1 का मैं आपको पूरा आपका वन शॉट दे चुका हूँ। ठीक है, हालांकि देखिए यूनिट 1 जो था हमारा 2 शॉट में मैंने दिया था आपको। ठीक है, बट कोई नहीं, 2 पार्ट है इसके यूनिट 1 के सिर्फ। ठीक है, और उसके बाद जो यूनिट 2 था उसका मैंने आपको वन शॉट दे दिया, जिसमें जितने भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स हैं वो सारे मैं आपको बता चुका कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, कैसे कौन से आएंगे। ठीक है, सारी चीजें हम वन शॉट में देख चुके हैं। दूसरा जो रहता था हमारा, दूसरा जो था हमारा यूनिट 3, इसको मैं आपको करा चुका। सॉफ्टवेयर प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, ठीक है, सारी चीजें सारे टॉपिक्स में करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो एक बार उसको देख लें। और यूनिट 4 इसका भी मैं आपको वन शॉट दे चुका भाई। ठीक है, आज जो बचा हुआ है वो सिर्फ क्या है, यूनिट 5 है अपना। ठीक है, यूनिट 5 है और आज इसको देखेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और मेंटेनेंस, जिसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं भाई। इसमें आपका रहेगा कॉन्सेप्ट क्या होता है टेस्टिंग का, यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, आप कैसे व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स करेंगे जब आप सॉफ्टवेयर देखिए। अभी तो आपकी कोडिंग अगर स्ट्रांग हुई तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी अच्छे से कोडिंग नहीं सीखी है, आगे चल के जब आप कोडिंग सीख लोगे, ठीक है, तो जब आप टेस्टिंग करने बैठोगे तो तब आपको यही सारी टेस्टिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो अभी आप पढ़ लो अच्छे से, और अगर आपको अच्छी से कोडिंग आती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आती है तो डोंट वरी, इतनी जल्दी नहीं है अभी। ठीक है, अभी आप 4 सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको और जावा, एंड्रॉइड और सारी लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, बीटा टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, टाइप्स टेस्टिंग टाइप साइकिल क्या है, जिसमें भी मॉडल वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है, ओवरव्यू ऑफ टेस्ट केसेस क्या होते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए, देख लेते हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं भाई बिना कुछ समय गवाए। तो बात करते हैं भाई कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग। हर टॉपिक्स को वन बाय वन लेके चलेंगे। ठीक है, सबको करेंगे, एक भी छोड़ने वाले नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग की, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग। देखिए, इसके नाम से पता चलता है टेस्टिंग मतलब टेस्ट कर रहा है, मतलब चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या भाई, इज द प्रोसेस है किसकी, प्रोसेस ऑफ चेकिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो मैंने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाए। देखिए, अभी तक मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से आपके स्पेसिफिकेशन हैं, एनालिसिस कैसे, सारी चीज़ समझा चुके हैं। अब आपको टेस्टिंग के बारे में बता रहे हैं। तो जो सॉफ्टवेयर बनकर जो तैयार हो चुका है उसको टेस्टिंग करना, उसको चेक करना ही क्या हो जाता है, टेस्टिंग कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जो चेक करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं टेस्टिंग कहते हैं। टू फाइंड, और चेक क्यों कर रहे हैं भाई, चेक कर रहे हैं टू फाइंड द एरर, एरर चेक कर रहे हैं, इसको एरर को हम बग कहते हैं। ठीक है, और टू मेक श्योर, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि इट वर्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्या ये सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है क्या हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जो हमने रिक्वायरमेंट एनालाइज की थी, जो हमने एस आर एस डॉक्यूमेंट बनाया था, उसके अकॉर्डिंग भी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस चीज़ को हम क्या चेक करते हैं। और जो भी एरर्स हैं, जो भी हमें लगता है कोई भी टेक्निकल इशू है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं।
तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग की जांच करने की प्रक्रिया है ताकि त्रुटियां बग ढूंढी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आवश्यकताओं को के अनुरूप कार्य करता है, क्या आवश्यकताओं के अनुरूप काम करता है। जैसे सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ या सिंपल शब्द में अगर मैं कहूँ तो टेस्टिंग इक्वल टू होता है चेकिंग चेकिंग वेदर द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग करेक्टली या नॉट। भाई आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो करेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस इस चीज को चेक करना ही क्या होता है, अपना टेस्टिंग कहलाती है। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर टेस्टिंग यह जांचना कि सॉफ्टवेयर सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए सही तरह से काम कर रहा है, अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट थी हमारी और उसके अकॉर्डिंग सही तरह से काम कर रहा है तो फिर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ठीक है, और कोई एरर ना होनी चाहिए बस। बात करते हैं वाई इज टेस्टिंग इम्पोर्टेंट, टेस्टिंग क्यों जरूरी है भाई। ठीक है, अब देखिए टेस्टिंग वाला जो फेस है बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जितना बनाना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी होता है टेस्टिंग करना। ठीक है, मान चलिए टेस्टिंग तो हो गया ना भाई, मार्केट में लॉन्च करने से पहले सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, बिना टेस्ट के कभी भी कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च नहीं होता है। यहाँ पे किसी को कोई कस्टमर आकर कहता है मेरा सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो बिना आप टेस्टिंग किए उस सॉफ्टवेयर को उस कस्टमर को नहीं दोगे। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्योंकि पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इट फाइंड द मिस्टेक इन द सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग जो हुआ है वो क्या करती है, जिस सॉफ्टवेयर मिस्टेक को फाइंड करती है। मान चलिए आपने बनाते समय कोई ऐसी मिस्टेक छोड़ दी या कोई ऐसी चीज छोड़ दी जो एरर थी या मिसिंग थी, तो उसको चेक करता है। दूसरा क्या पॉइंट है भाई, इट इंश्योर करता है कि द सॉफ्टवेयर गिव द करेक्ट आउटपुट। भाई जो सॉफ्टवेयर बनाया है आपने, क्या वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ऐसा ना हो कि आपने इनपुट दे रहे हैं और आपका आउटपुट सही तरह से आ ही नहीं रहा है, तो भाई ये फिर क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या भाई, तीसरा क्या सॉरी, इट इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। ये क्वालिटी और रिलायबिलिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। भाई क्वालिटी देखिए, हम कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसकी क्वालिटी भी तो चेक करेंगे ना, अगर हमें लगता है कि इसकी क्वालिटी सही नहीं तो फिर क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। ठीक है, मतलब उसको इंप्रूव करेंगे फिर। तो इट अवॉइड द फेलर आफ्टर डिलीवरी। बिल्कुल भाई, देखिए आफ्टर डिलीवरी के बाद जो फेल होने वाली जो संभावना है उसको अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं कि पहली टेस्ट कर लो, ऐसा ना हो कि हमने सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च कर दिया तो पता चला कि हमारा सॉफ्टवेयर फेल हो गया। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट सेव द टाइम एंड मनी। और जो टाइम और मनी भी सेव करता है। आप कहेंगे कि सर टाइम और मनी कैसे सेव करता है, भाई टाइम और मनी इसलिए सेव करता है, अगर आप पहले ही चेक कर लोगे कि कोई एरर नहीं है तो जब मार्केट में लॉन्च हो जाएगा उसके बाद देखिए सपोर्ट एंड माइंड चलिए आपने टेस्ट नहीं किया और आपने मार्केट में उसको लॉन्च करा दिया। अब मार्केट में जब चला जाएगा तब वो लॉन्च हो जाएगा तो उस समय आने वाली जो एरर्स होगी उसको अच्छी तरह से फाइंड करना और उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको सही से इम्प्रूव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर डिलीवरी के बाद। ठीक है, तो डिलीवरी से पहले क्या होता है, सारी चीजें करना जरूरी होता है। इससे टाइमिंग बच जाती है और मनी बच जाती है। मनी का मतलब वही है भाई, अब माई चलिए मार्केट में उतर गया और माई चलिए सपोर्टेड माई चलिए हमारा सॉफ्टवेयर हैक कर दिया, लॉस हो गया हमारा, या माई चलिए डेटा क्रैश हो गया। तो इससे क्या होता है, टाइम और मनी भी बच जाता है हमारा। एग्जाम्पल की तरफ देखिए, एग्जाम्पल देखिए, इमेजिन कीजिए कि एटीएम मशीन है, गिव द रॉन्ग केस। मान चलिए एटीएम मशीन और रॉन्ग केस देगी, ठीक है, गलत अगर पैसे निकालती है, डेट वाइट टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए जरूरी है। और देखिए एटीएम मशीन देखते ना, आप जितना पैसा उसमें लिखते हो उतना ही पैसा देती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने 1000 रुपये लिख के तो आपको 2000 दे दिया, या 1000 लेके तो 500 दे दिया। ऐसा नहीं है ना, जितना लिखोगे उतना ही करेगी। तो उसके अंदर भी क्या सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ तो भाई उसकी भी तो पहले टेस्टिंग हुई है ना, सारी टेस्टिंग हुई होगी कि कैसे काम करेगा, कैसे कैसे सारी चीजें रहेगी, तो पूरी टेस्ट करने के बाद ही उसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। इतना क्लियर है भाई। अगर आपसे कोई पूछता है टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है तो आप इतने पॉइंट बता सकते हो, जो काफी है। चलिए बात करते हैं आगे। अब ये देखिए यही चीज हिंदी में लिखी हुई है, यहाँ पर ये चीज हिंदी में लिखी है, टेस्टिंग क्यों क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह सॉफ्टवेयर में गलतियां ढूंढती है, यह सुनिश्चित करती है कि सॉफ्टवेयर सही आउटपुट देता है, यह गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है, यह डिलीवरी के बाद विफलता से बचाती है, यह समय और धन बचाती है। उदाहरण की बात करें तो कल्पना कीजिए आप एक एटीएम मशीन पर गलत नकदी दे रही है, तो इसका मतलब यही कारण है कि परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गलत नहीं देनी चाहिए, तो उसके लिए है ये। चलिए बात करते हैं व्हाट डू वी टेस्ट, हम क्या टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या टेस्ट करते हैं। तो हम टेस्ट करते हैं क्या, इज द आउटपुट करेक्ट, डज द सॉफ्टवेयर वर्क एज एक्सपेक्टेड, डज इट हैंडल रॉन्ग इनपुट प्रॉपरली, इट इज फास्ट एंड यूजर फ्रेंडली। हम ये टेस्ट करते हैं क्या क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है,
हम ये टेस्ट करते हैं क्या हमारी जो एक्सपेक्ट थी, हमने जो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ, जिस रिक्वायरमेंट के साथ हमने सॉफ्टवेयर बनाया था, क्या वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम ये टेस्ट करते हैं क्या कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम रॉन्ग इनपुट देते हैं तो क्या उससे पर भी काम करेगा। भाई मानी चलिए आपने कोई लॉगिन पेज बनाया, तो लॉगिन पेज जो होगा वो आप अगर सही यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तभी लॉगिन होने चाहिए। ऐसा थोड़ी है आपने रॉन्ग भी डाल दिया तब भी आप लॉगिन करेंगे, तो ये तो भाई कोई बात नहीं हुई फिर, ठीक है। तो अगर हम कोई भी, अब देखिए लॉगिन वाला पेज है, अगर कोई भी अगर गलत इनपुट डालता है तो उसको वहां पर तुरंत रोक देना चाहिए। एक मैसेज आना चाहिए योर पासवर्ड इज रॉन्ग या योर यूजर आईडी इज रॉन्ग, तो इसको भी हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट होने पर ही इनपुट हो, करेक्ट नहीं है तो इनपुट ना होना चाहिए, मतलब एंटर ना होना चाहिए। इट इज फास्ट एंड यूजर फ्रेंडली, बिल्कुल भाई ये फास्ट होना चाहिए और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली मतलब उपयोगकर्ता जो यूज करने वाले हैं उनको, उनके लिए सिंपल होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से यूज कर पाए। और वही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखी है भाई कि यह आउटपुट, क्या आउटपुट सही है ये चेक कर रहे हैं, क्या सॉफ्टवेयर अपेक्षित रूप से काम कर रहा है ये देख रहे हैं, क्या यह गलत इनपुट को ठीक से हैंडल कर रहा है, क्या यह तेज और उपयोगकर्ता अनुकूल है, ये भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखते हैं भाई। तो फटाफट से अगर बात करें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप, वो होते हैं दो टाइप्स के। कितने होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है भाई, दो टाइप्स की टेस्टिंग होती है। एक होती है मैनुअल और एक होती है ऑटोमेशन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर मैनुअल क्या होता है और ऑटोमेशन क्या होता है। तो अगर मैं मैनुअल की अगर बात करूँ तो मैनुअल का मतलब होता है कि जिसे एक डेवलपर करता है, क्या करता है, जिसे एक डेवलपर के द्वारा मैनुअली किया जाता है, ठीक है। जैसे अपने हाथ से अगर कोई काम करें, अपने दिमाग से कोई काम करें, तो इसे कहते हैं क्या, मैनुअल। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं जो कि आप ऑटोमेशन में काम करते हैं। आप उनको एक बार सेट कर दो, वो पूरे सॉफ्टवेयर टेस्ट करके बता देंगे आपको, मतलब आपको विषय करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर वहां पर टेस्टिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। और ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में आपके सिलेबस में है भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू डायरेक्ट टेस्टिंग होती है, ठीक है। कौन कौन नहीं पढ़ रहे भाई, हम पढ़ेंगे सिर्फ मैनुअल, और आपके सिलेबस में मैनुअल है। अब मैनुअल कितने टाइप्स के होते हैं भाई, मैनुअल्स की बात करें तो मैनुअल्स अगेन होते हैं तीन टाइप्स के। एक होता है हमारा व्हाइट, ठीक है, एक होता है व्हाइट टेस्टिंग, एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब आप सोच रहे हो सर व्हाइट क्या क्या मतलब है या ब्लैक का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा एक और होता है ग्रे, ठीक है, एक होता है ग्रे जो व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एक होता है व्हाइट, एक होता है ग्रे ब्लैक, और एक होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन ग्रे बॉक्स। तो इन तीनों को देखेंगे, ठीक है, खूब अच्छे से। उसके बाद अगर बात करें तो ब्लैक बॉक्स होता है वो अगेन दो टाइम में डिवाइड हो जाता है ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स को दो टाइम डिवाइड कर दिया, एक होता है फंक्शनल, भाई एक हो जाती है फंक्शनल टेस्टिंग, और एक हो जाती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, या नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, एक फंक्शनल और एक दूसरी हुई क्या, नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब फंक्शनल क्या होती है, तो फंक्शनल में आती है आपकी क्या, यूनिट टेस्टिंग, फंक्शनल में आती है आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल में आती है आपकी सिस्टम टेस्टिंग, और एक और आती है यूजर एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। और अगर आपको सिलेबस अभी मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो आपके में यूनिट टेस्टिंग भी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी है सिलेबस में, और सिस्टम टेस्टिंग भी है, तो तीनों आपके सिलेबस में है। और एक चौथी ये भी होती है, ठीक है, ये हालांकि दिया नहीं है, वरना ये चारों की चारों एक साथ ही पूछी जाती है, ठीक है, अलग अलग ही पूछ सकता है। तो ये आपके सिलेबस में, इनको मैं खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, फिर डायग्राम। और दूसरी तरफ है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आ रही है, ठीक है। इसमें आता है कंपैक्टिबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग और यूजेबिलिटी टेस्टिंग। और ये टेस्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इतना इन पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो सिलेबस में उसको ध्यान देना ही है, अच्छा हालांकि इनको समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है, बट जो सिलेबस में उसको तो आप खूब अच्छे से ध्यान देना है। जैसे आपका ग्रे बॉक्स टेस्टिंग सिलेबस में नहीं है, व्हाइट है और ब्लैक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो या तो व्हाइट पूछेगा या ब्लैक पूछेगा, ग्रे बॉक्स से पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ग्रे बॉक्स लेकिन पता होना चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा आपको, पढ़ा दूंगा सारी चीजें। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये, अब अगर आप दिए, अगर एग्जाम में आता है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है, तो ये डायग्राम आपको बना कर आना है। अब बात करते हैं भाई, अब देखिए लेवल ऑफ टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। अब देखिए जो जो मैंने फंक्शनल टेस्टिंग बताई थी यहाँ पर, ये वाली जो ब्लैक बॉक्स के अंदर आती है, इनको हम लेवल ऑफ टेस्टिंग भी कहते हैं, जो चारों चारों लेवल टेस्टिंग में आती हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर एक चीज ध्यान देनी है आपको, अगर आपसे पूछा जाता है सिलेबस में, सॉरी एग्जाम में, कि टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, तो आप इनको लिखोगे सारी की सारी, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है कि लेवल ऑफ टेस्टिंग,
तो फिर आप इन चारों को लिखोगे, क्या लिखोगे, इन चारों को लिखोगे लेवल ऑफ टेस्टिंग। ये आपको ध्यान देना है। अगर आपसे बोलता है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग तो ये आपको ये डायग्राम बनाना है, ये सारी चीजें हैं। अगर बोलता है लेवल ऑफ टेस्टिंग तो ये फंक्शनल टेस्टिंग जो होती है यही लेवल ऑफ टेस्टिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, फंक्शनल टेस्टिंग को हम लेवल ऑफ टेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शनल वाली जो ये सारी सारी यहाँ पर लिखी हुई है, पहली है यूनिट टेस्टिंग, दूसरी है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तीसरी होती है फिर सिस्टम टेस्टिंग, और चौथी होती है लास्ट में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, जिसमें लेवल ऑफ टेस्टिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, लेवल ऑफ टेस्टिंग। अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये लेवल ऑफ टेस्टिंग समझाइए तो आपको ये चारों लिखनी है पलंग से। आपको जी इधर वाली जो है व्हाइट बॉक्स ग्रे बॉक्स इनसे आपको कुछ नहीं करना ना, नॉन फंक्शनल, आपको सिर्फ ये वाली लिखनी है फंक्शनल वाली। क्लियर है भाई। अच्छा, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, टेस्ट द इंडिविजुअल कंपोनेंट। यहाँ पर हर कंपोनेंट अलग अलग, देखिए यूनिट टेस्ट का नाम ही है कि एक एक यूनिट को टेस्ट किया जाएगा, हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाएगा। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब हर कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा धीरे धीरे, मतलब दो को हम जोड़ेंगे और टेस्ट करेंगे, फिर दो के साथ एक और जोड़ देंगे फिर टेस्ट करेंगे। होता है ना, देखिए इंडिविजुअली पहले तो सारे कंपोनेंट बनते हैं, फिर धीरे धीरे उनको आपस में जोड़ के एक बड़े सॉफ्टवेयर, कंप्लीट सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, इसमें पूरा इंटायर जो हमारा मतलब जितनी हमारे मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे सारे जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसके बाद जब कंप्लीट हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसको सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। तो उसकी इंटायर सिस्टम की टेस्टिंग करना ही सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। उसके बाद एक टेस्टिंग और होती है हमारी चौथी, जैसे टेस्ट द फाइनल टेस्टिंग। ये फाइनल जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी टेस्टिंग करता है, और ये यूजर को डिलीवरी करने से पहले होती है। क्या होती है, यूजर को डिलीवरी करने से पहले ये टेस्टिंग की जाती है। क्लियर है भाई। तो लेवल टेस्टिंग भी देखिए, हालांकि इन चारों को मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया है। लिख क्यों दिया है, मैंने ये लिख दिया है कि अगर मान लीजिए टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पूछा तो ये लिखना है आपको, पूरा पूरा ये डायग्राम बनाना है। लेवल ऑफ टेस्टिंग पूछा तो ये डायग्राम बनाना है आपको, इतना ध्यान रखना है। ऐसा मत करना कि लेवल ऑफ टेस्टिंग पूछे आप टाइप ऑफ टेस्टिंग बताने लग जाओ वहाँ पर, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पर। हालांकि देखिए इन चारों को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, बात कर लेते हैं पूरी पूरी। लेवल ऑफ टेस्टिंग हम बाद में देखेंगे। तो अगर आप बात करूं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की, तो सबसे पहले क्या आती है, मैनुअल। भाई मैनुअल का मतलब होता है टेस्टिंग डन बाय द पर्सन, एक पर्सन के द्वारा टेस्टिंग की जाएगी, मतलब डेवलपर के द्वारा टेस्टिंग की जाएगी, ये डेवलपर इसको टेस्टिंग करेगा। नो टूल, इसमें कोई टूल यूज नहीं करेंगे, नो टूल्स आर यूज, इसमें कोई भी टूल्स यूज नहीं किया जाएगा, मैनुअली अपने हाथों से अपने दिमाग से की जाएगी। जबकि ऑटोमेशन में टूल्स यूज करते हैं। टेस्टर चेक करता है स्टेप बाय स्टेप, क्या करता है टेस्टर जो होगा, टेस्टर में जो डेवलपर जो होगा, जो टेस्ट करने वाला होगा टेस्ट करेगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये चीज में लिखी है, एक व्यक्ति द्वारा किया गया परीक्षण मैनुअल माना जाता है। कोई टूल का उपयोग नहीं किया जाता है और टेस्ट चरण दर चरण जांच करता है। जैसे एग्जांपल की तरह देखिए यहाँ पर, चेकिंग ए लॉगिन पेज बाय एंटायरिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड मैनुअली। अगर आप किसी लॉगिन पेज को चेक कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई लॉगिन पेज बना दिया, अब आप उसको चेक कर रहे हैं कि वो चीज काम कर नहीं कर रहा, तो आप एक तरीका ये है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के देखिए। अगर आप सही डालते हैं, एंट्री कर रहा है तो अच्छी बात है, रॉन्ग डालने पर रोक रहा है तो सही है भाई, फिर तो सही है ना। ठीक है, तो उसको आप मैनुअली चेक कर रहे हैं। अच्छा, इसी चीज को आप टूल से भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे मैनुअल की बात कर रहे हैं। जो मैनुअल समझ में आ गया, इसे हम खुद करते हैं। अगर बात करें ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन मतलब होता है कि टेस्टिंग डन यूजिंग द सॉफ्टवेयर टूल। यहाँ पर आप एक सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल करोगे, क्या करोगे, एक सॉफ्टवेयर टूल यूज करोगे जो क्या करेगा, आपको सारी टेस्टिंग करके दे देगा। आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, मतलब आपको मैनुअल से कुछ करना नहीं है। भाई आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको सारी सारी टेस्टिंग करके आपको दे देगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी लगता है सॉफ्टवेयर को कि मिसिंग है या एरर है, वो सारी सारी सॉफ्टवेयर बता देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है भाई। और सेव टाइम फॉर रिपीटेड यूज टेस्टिंग में इससे टाइम सेव भी होता है। भाई अगर ऑटोमेशन होगा तो आपका टाइम बचेगा, मैनुअल करने में टाइम ज्यादा लगेगा, ऑटोमेशन करने में कम लगेगा। जैसे यूजिंग टूल टू टेस्ट सेम लॉगिन पेज 100 टाइम्स, अगर मान चलिए आप कोई, अब देखिए टूल का यूज करोगे तो कितनी बार भी कर सकते हो आप, ठीक है, कितनी बार भी कर सकते हो। तो एक टूल का उपयोग करके उसी लॉगिन पेज को 100 बार टेस्ट करना आराम से कर सकते हो। क्लियर है भाई इतना। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए, अब धीरे धीरे सारी टेस्टिंग पढ़ेंगे। पहले व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको, अगर मैं इसमें टेस्टिंग में बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखिए मैनुअल समझा दिया, ऑटोमेशन समझा दिया। अब बात करूँगा व्हाइट बॉक्स की, फिर ब्लैक बॉक्स की, फिर ग्रे बॉक्स की, और उसके बाद इन सबको समझाऊंगा, एक एक करके सारे समझाऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको बिल्कुल भी। तो बात करते हैं भाई क्या, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, अच्छा इसको व्हाइट क्यों कहा जा रहा है, तो देखिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती क्या है ये समझो। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है भाई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है, अच्छी बात है, चलिए टेस्ट टेक्निक भी है।
टाइप ये इन विच, जिसमें क्या होता है कि द इंटरनल स्ट्रक्चर, सोर्स कोड एंड लॉजिक ऑफ प्रोग्राम आर टेस्टेड। क्या होता है भाई इसके अंदर, इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर चेक किया जाता है। क्या किया जाता है, व्हाइट बॉक्स के अंदर आप इंटरनल स्ट्रक्चर चेक करते हो, और आपने जो प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है उसको चेक करते हो, उसका जो लॉजिक है, जो आपने प्रोग्राम लिखा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसका जो लॉजिक है उसको चेक करते हो। अगर मैं सीधे सीधे अगर कहूँ तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम इन डिटेल मतलब इन डेप्थ टेस्टिंग करते हैं। एक ऐसी टेस्टिंग जहां पर एक एक चीज इन डेप्थ टेस्ट की जाती है, हर चीज को एक बारीकी से, ठीक है, कोई मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात आ गई भाई, ठीक है, मतलब अंदर की सारी चीज क्या कर रही है, टेस्ट की जा रही है, तो उसे कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। मतलब अंदर तक घुस जाना है हमें, टेस्ट करते करते पूरा स्ट्रक्चर टेस्ट करना है, सोर्स कोड, प्रोग्राम का लॉजिक, हर चीज। तो व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर परीक्षण तकनीक है जिसमें प्रोग्राम की आंतरिक आंतरिक संरचना, सोर्स कोड और लॉजिक का परीक्षण किया जाता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग जो है, टेस्ट द प्रोग्राम बाय लुकिंग इनसाइड द कोड, कोड के अंदर की जो टेस्टिंग हो रही है उसे कहते हैं व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग। क्लियर भाई, क्लियर इतना। अब देखिए एक चीज देखिए, व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स, जैसे मैंने भी, हालांकि आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा, लेकिन व्हाइट बॉक्स क्यों कह रहे हैं इसको, एक मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है यहाँ पर। इसको व्हाइट बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि द टेस्टर है द फुल्ली नॉलेज ऑफ कोड, यहाँ पर जो टेस्टर होगा उसको फुल नॉलेज होगी उस कोड के बारे में जिस कोड से सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, इसलिए इसको व्हाइट बॉक्स कहते हैं। दूसरा क्या है कि प्रोग्राम लॉजिक इज विजुअल, सारे प्रोग्रामों को दिखाई देते हैं, लाइक व्हाइट ट्रांसपेरेंट बॉक्स की तरह, ठीक है। ये मान चलिए एक ऐसा बॉक्स है जो एकदम, क्या भाई मतलब हमारे सामने कोई एक ऐसा बॉक्स रखा हुआ है जो एकदम वाइट है, ट्रांसपेरेंट है, अंदर की सारी चीजें दिख रही है, ठीक है, अंदर की सारी चीजें दिख रही है कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या रखा है। कहते हैं ना कांच का एक गिलास है, समझ लिए, तो कांच के गिलास के अंदर कितना पानी भरा है दूर से दिख रहा है, तो वही चीज है, यहाँ पर हर चीज विजिबल होती है, हर लॉजिक विजिबल होता है, जो कि इन डेप्थ टेस्टिंग होती है यहाँ पर। वाई इट इज कॉल्ड द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो इसलिए क्या होता है, इसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। तो इतना क्लियर है भाई, आप सीधे सीधे कह सकते हो कि यहाँ पर सारे लॉजिक सामने रहते हैं, फुल्ली नॉलेज रहती है, इतना क्लियर है। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए डायग्राम, देखिए आपको अगर डायग्राम बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट केसेस होंगे, जो भी टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर जाएगा, और ये जो है ये देखिए ये क्या है, एक तरफ व्हाइट बॉक्स है, इसके अंदर क्या हो रहा है वो हमें दिख रहा है, एप्लीकेशन कोड है, और जो इसके अंदर की प्रक्रिया है, ये क्या है, हमने देखिए डायग्राम के माध्यम से आप इस तरह से समझा देना है कि ये अंदर का ये लॉजिक है जो हमें दिखाई दे रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है, बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, और आउटपुट केस जो मिलेगा वो मिल जाएगा, यहाँ से आप इनपुट जाएगा, ठीक है, जो भी आप इनपुट देंगे और आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, देख रहा है सामने से आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इसे कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं हु परफॉर्म व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, भाई कौन परफॉर्म करता है इसको, तो सीधी सी बात है भाई, मेनली डन की जाएगी डेवलपर के द्वारा। डेवलपर के द्वारा क्यों की जाएगी, क्योंकि भाई इसको टेस्ट करने के लिए आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जो टेस्टर है उसको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोड भी टेस्ट किया जाएगा, और कोड को टेस्ट वही कर पाएगा जिसे कोडिंग आती होगी। मान चलिए कोई सॉफ्टवेयर जावा पे बनाया गया है, तो जिसको जावा आती होगी वही व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसको जावा नहीं आ रही है और उसे कह दिया कि जावा के बने सॉफ्टवेयर की व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कीजिए, तो वो उसकी टेस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा डेवलपर चाहिए जिसको कोड की नॉलेज हो, पूरी नॉलेज हो। क्लियर है। और समटाइम्स डन बाय टेस्टर विद ग्रामीण प्रोग्रामिंग नॉलेज, बिल्कुल भाई उसको प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए टेस्टर को जो टेस्ट कर रहा है। कैसे हिंदी में क्या भाई, यह मुख्य रूप से डेवलपर द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखना है आपको, डेवलपर के द्वारा की जाती है, और कभी कभी प्रोग्रामिंग ज्ञान वाले टेस्टर के द्वारा भी की जाती है। देखिए टेस्टर भी होगा तो उसको पूरी ज्ञान होना चाहिए, या फिर डेवलपर होगा तो करेगा ही करेगा, उसको डेवलपर का तो काम ही है, तो डेवलपर के द्वारा होगी, या फिर कोई टेस्टर है तो फिर उसको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेस्टर को नॉलेज नहीं है कोड की तो फिर वो टेस्टिंग नहीं कर सकता। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए इन डेप्थ प्रोग्रामिंग नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। और व्हाट इज टेस्ट इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, हम क्या टेस्ट करते हैं भाई, तो इसमें हम प्रोग्राम का लॉजिक टेस्ट करते हैं पूरा पूरा, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करते हैं, इसमें हम लूप चेक करते हैं कि हमारे लूप सारे के सारे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या हमारा जो पाथ है वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या इंटरनल डेटा फ्लो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें टेस्ट की जाती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। तो इतना काफी भाई, 5 पॉइंट काफी है, जैसे यहाँ पर हिंदी में लिखा है, प्रोग्रामिंग का लॉजिक चेक करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करते हैं, जो इफ एल्स जो लगी हुई है क्या वो अच्छे से काम कर रही है,
लूप चेक करते हैं, जितने भी लूप लगे हुए हैं। प्रोग्रामिंग के पाथ चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग का जो पाथ है भाई, एक फंक्शन कॉल होता है, दूसरे पे जाता है, दूसरे तीसरे पे जाता है, तो क्या ये पाथ अच्छे से काम कर रहा है। आंतरिक डेटा फ्लो, क्या इंटरनल फ्लो, डाटा फ्लो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। अच्छा, बात करते हैं टाइप्स ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब अच्छा, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के भी कई टाइप्स होते हैं। जिसमें पहला आ जाता है क्या, स्टेटमेंट टेस्ट, सॉरी स्टेटमेंट कवरेज। चेक द वेदर ऑल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, ऐसे चेक करते हैं सारी स्टेटमेंट्स को, क्या सारी स्टेटमेंट अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसका टाइप्स है भाई, देखिए टाइप कैसे पूछेगा नहीं, बस आपसे ये पूछेगा व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग क्या होती है। और देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाइट और ब्लैक, ये समझो आपको एग्जाम में मिलनी ही मिलनी है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो स्टेटमेंट कवरेज, सारी स्टेटमेंट चेक करता है, एग्जीक्यूटेबल है नहीं है। ब्रांच चेक करेगा भाई, जो ट्रू और फॉल्स वाली जो ब्रांच होंगी उनको चेक करेगा, सभी अच्छे से काम कर रही नहीं कर रही। पाथ कवरेज, पाथ को चेक करेगा, ठीक है। तो देखिए ये टाइप्स हैं, इन्हीं पे टेस्ट है। अगर ब्रांच कवरेज है तो वो टाइप्स हो गया, जिसमें ब्रांच चेक की जाएंगे। पाथ कवरेज है, चेक की जाएंगे ऑल पॉसिबल एग्जीक्यूशन पाथ, सभी ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे। तो ये इसके टाइप्स है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक कोड लिया है मैंने, देखिए इंट चेक करके ये फंक्शन ले लिया, तो ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। तो इस प्रोग्राम को टेस्ट करना का मतलब हो गया कि आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हो। अगर कोडिंग टेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, आप ये क्या लिखा भाई, ब्रांचिंग लिखी है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, क्या एक्स की वैल्यू से बढ़िया, अब यहीं से कॉल होगा वहां पर बोली दी जाएगी, पॉजिटिव होगा, अगर नहीं होता नेगेटिव होगा। तो जो लॉजिक है। अच्छा, एडवांटेज क्या है, इसके फायदे देख लेते हैं। तो पहला फायदा है कि फाइंड लॉजिकल एरर, आपको इससे लॉजिकल एरर पता चल जाती है, क्योंकि आप कोड टेस्ट कर रहे हैं। इंप्रूव कर सकते हैं कोड क्वालिटी, बिल्कुल भाई, कोड ही तो चेक कर रहे हैं, अगर कोड में अगर आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम है तो आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ऑल पाथ कैन बी टेस्टेड, सारे पाथ टेस्ट किए जाते हैं इसमें। इंटरनल पूरी स्ट्रक्चर की टेस्टिंग की जा रही है। हेल्प इन कोड ऑप्टिमाइजेशन, बिल्कुल भाई, देखिए कोड की ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि कोड कहीं एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है, लगता है आपको कोई लाइन ऑफ कोड एक्स्ट्रा है जिसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम उसको मतलब बेहतर बना सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो टेस्टिंग के समय। तो ये क्या इसकी एडवांटेज है भाई, यहाँ पर हिंदी में लिखी है भाई, ठीक है, सारी चीज पढ़ सकते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं भाई इसके, तो रिक्वायर प्रोग्रामिंग नॉलेज, अगर आप व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। क्या कहता है ये रिक्वायर्ड है भाई प्रोग्रामिंग नॉलेज, विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज के आप व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कैन नॉट फाइंड द मिसिंग फंक्शनलिटी, आप इसमें मिसिंग फंक्शनलिटी फाइंड नहीं कर सकते। देखिए हम लॉजिक चेक कर रहे हैं, अब ये चेक नहीं कर रहे हैं कि इसमें कौन सी फंक्शनलिटी मिसिंग है, फंक्शनलिटी से मतलब नहीं है हमें, उसकी स्ट्रक्चर से मतलब है। टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, सॉरी लार्ज प्रोग्राम है कोई, मान चलिए, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो तो सीधी सी बात है भाई, इंटरनल चेक करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, बात करते हैं ब्लैक बॉक्स। देखिए इसमें ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स दोनों को समझा दूंगा उसमें भी, ठीक है, क्योंकि जब ब्लैक बॉक्स पढ़ेंगे, व्हाइट पढ़ लिया ना, ब्लैक बॉक्स पढ़ेंगे तो ग्रे बॉक्स से समझा देंगे। अच्छा, पहले बात करते हैं ब्लैक बॉक्स। अब देखिए, अब मैंने जो भी आपको व्हाइट बॉक्स समझाया, तो जस्ट उसके विपरीत काम करेगा क्या, ब्लैक बॉक्स, जैसे व्हाइट है ये ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, ब्लैक में करेंगे क्या हम, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अगर बात करें तो इज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच टेस्टर चेक द फंक्शनलिटी, in which tester check the functionality of the software without knowing its internal code and logic, मतलब बिना इंटरनल लॉजिक के, बिना इंटरनल कोड के जाने एक सॉफ्टवेयर की ओनली ऑन फंक्शनलिटी टेस्ट करना ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है। मतलब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी टेस्ट कर रहे हैं, हम उसके इंटरनल लॉजिक को और इंटरनल स्ट्रक्चर को और इंटरनल कोड को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। कहने मतलब ये हो गया, इसमें हम कोई भी कोडिंग चेक नहीं करते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉक्स में हम कोई भी कोडिंग नहीं चेक करते भाई, कोडिंग कैसी लिखी गई है हमें कोई मतलब नहीं है इसमें, हमें सिर्फ चेक करनी है बाकी फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी क्या चेक करेंगे, सॉफ्टवेयर को रन करके, भाई सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमने जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये जो हमने मान चलिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें 10 फंक्शनलिटी ऐड कर दी, तो आपको 10 की 10 फंक्शनलिटी टेस्ट करनी है, क्या ये 10 कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर 10 के 10 कार्य हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो फिर भाई एरर है। तो आप सिर्फ फंक्शनलिटी टेस्ट कर रहे हैं, आप इसमें कोड टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोड की कोई भी चीज टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, कोड कैसे लिखा है क्या लिखा है कोई मतलब नहीं इसमें। तो इंटरनल डिटेल जाने बिना हम टेस्टिंग करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करता है तो उसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर प्रोग्राम नॉलेज है अच्छी बात है, नहीं है
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसको कोडिंग नॉलेज नहीं है तो वो भी यहाँ पर टेस्टिंग कर सकता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वो इंसान भी कर सकता है, वो टेस्टर भी कर सकता है जिसको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विधि है जिसमें टेस्टर सॉफ्टवेयर की कार्य क्षमता को, उसके आंतरिक और लॉजिक को जाने बिना जांचता है, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसका लॉजिक क्या है और आंतरिक कोड क्या है। इतना क्लियर है भाई। अब देखिए द टेस्टर ओनली फोकस करता है किस पर, इसके इनपुट पर, आउटपुट पर और सिस्टम बिहेवियर पर। भाई ये सिर्फ टेस्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या काम चलता है, सिर्फ इनपुट चेक किया जाएगा, इनपुट दिया, आउटपुट चेक किया जाएगा और उसका सिस्टम का बिहेवियर चेक किया जाएगा। बस फंक्शनलिटी चेक की जा रही है, इनपुट आउटपुट और सिस्टम का बिहेवियर कैसे बनाए, क्या कोड है, क्या लॉजिक है, कोई मतलब नहीं, डोंट केयर। नोट देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम इज ट्रीट लाइक ए ब्लैक बॉक्स। तो यहाँ पर आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है भाई, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। भाई एक ऐसा ब्लॉक है, एक ऐसा ब्लॉक है जो ब्लैक है एकदम। ब्लैक का मतलब जिसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, भाई उसके अंदर क्या कोडिंग है क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, कोई मतलब नहीं उसके अंदर। हम बाहर बाहर से टेस्टिंग कर रहे हैं बस। तो सो द टेस्टर डज नॉट सी द हाउ द प्रोग्राम वर्क इनसाइड। तो प्रोग्राम जो इसके अंदर कैसे काम कर रहा है हमें दिखता ही नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं क्या ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसको हम ऊपर से चेक करते हैं, अंदर अंदर की चीजें हम चेक नहीं करते। तो अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कार्यक्रम की देखिए, कार्यक्रम की आंतरिक संरचना को एक ब्लैक बॉक्स की तरह माना जाता है और इसलिए टेस्टर यह नहीं देखता है कि कार्यक्रम के अंदर, सॉरी उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर क्या, अंदर से क्या काम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं बनाना आपको, ब्लैक बॉक्स में आपको ऐसे बना देना और यहाँ पे लिख देना ब्लैक बॉक्स। अब इसके अंदर देखिए जब मैंने व्हाइट बॉक्स आपको समझाया तो उसमें कुछ लॉजिक लिखे हुए थे, ठीक है। जैसे यार मान चलिए अब देखिए आप अगर आप व्हाइट बॉक्स का अगर वो बनाते हो तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, जैसे दिख रहा है ना आप एप्लीकेशन कोड लिख देना, आप यहाँ पर कुछ भी ऐसे लॉजिक बना देना भाई, कुछ भी करके ऐसा करके कुछ इधर उधर खींच देना, ठीक है। जरूरी नहीं आप जैसे मैंने खींचा ऐसे खींचना है, बस आप दो तीन चीज ऐसे लगाना और ऐसे ऐसे लाइन खींचना, बस दिखाना है कि अंदर की चीज दिख रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंदर की चीज कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन ब्लैक बॉक्स में क्या है आपको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ब्लैक है, अंदर क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है। आपका इनपुट आएगा यहाँ से, आपका आउटपुट चला जाएगा यहाँ से, अंदर क्या हुआ कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ इनपुट चेक कर रहे हैं, आउटपुट चेक कर रहे हैं और बिहेवियर चेक कर रहे हैं, हमें इसकी लॉजिक से मतलब नहीं है। अच्छा, व्हेन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज यूज्ड, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कब इस्तेमाल की जाती है, कब प्रयोग की जाती है, तो ये टेस्ट की जाती है टू टेस्ट यूजर इंटरफेस। अगर हमें यूजर का इंटरफेस टेस्ट करना है तब चेक क्या करेंगे, ब्लैक बॉक्स करेंगे। टू चेक द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अगर आपको सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेक करनी है तब आप चेक करेंगे। तीसरा है कि ड्यूरिंग सिस्टम एंड एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग, जब आप सिस्टम की, और देखिए मैंने जो लेवल आपको समझाए थे, एक लेवल जो था जिसमें सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो रही थी, ठीक है, एक्सेप्ट करने वाली कि यूज देखिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जो दोनों टेस्टिंग थी वो इसी के अंदर आ जाती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। हालांकि देखिए ब्लैक बॉक्स के अंदर यूनिट टेस्टिंग और आपकी जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो सारी टेस्टिंग इसी के अंदर आ रही है, लेवल ऑफ टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स के अंदर ही आती है वो। हिंदी में देखिए यहाँ पर उपयोगकर्ता इंटरफेस के परीक्षण करने के लिए, बिल्कुल भाई कार्यक्रम आवश्यकताओं की जांच करने के लिए सिस्टम स्वीकृत परीक्षण के दौरान इसका यूज किया जाता है। अच्छा, की फीचर्स क्या है, की फीचर्स देखिए कि नो नॉलेज ऑफ सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड, इसमें सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट की कोई नॉलेज नहीं है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हो, मतलब सोर्स कोड आप टेस्ट नहीं कर रहे हो। बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट, आप यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक करोगे, फंक्शनलिटी चेक कर रहे हो, ठीक है। टेस्ट व्हाट द सॉफ्टवेयर डज नॉट हाउ इट डज इट, मतलब आप ये चेक करोगे सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसका परीक्षण नहीं कर रहे हो, ये कैसे करता है ये चेक नहीं कर रहे हो, मतलब सॉफ्टवेयर क्या करता है ये चेक कर रहे हो, कैसे करता है इससे कोई मतलब नहीं है, कैसे करेगा क्या लॉजिक होगा उससे कोई मतलब नहीं है। नॉट हाउ इट डज इट, कैसे करता है इसका कोई मतलब नहीं है आपको, क्या करता है ये देखना है आपको, क्योंकि भाई फंक्शन देखना आपको कि हमारा जो काम करता नहीं करता। परफॉर्म मेनली भाई टेस्टर, ये टेस्टर के द्वारा किया जाता है और नॉट प्रोग्रामर द्वारा, यहाँ प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है भाई। अब टेस्टर को कोडिंग नॉलेज हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्रामर देखिए प्रोग्रामर डेवलपर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो मुख्य विशेषता यहाँ पर लिख सकते हो इसकी कि कोड स्रोत कोड का ज्ञान आवश्यक नहीं है, यहाँ पर यूजर आवश्यकताओं पर आधारित है। सॉफ्टवेयर क्या देखिए, सॉफ्टवेयर क्या करता है ये देखना है, उसका परीक्षण करता है,
ठीक है, यह कैसे करता है उसका नहीं, ये कैसे करता है उसको नहीं देखना है, क्या करता है इसको देखना है बस। मुख्य रूप से परीक्षण द्वारा किया जाता है, बिल्कुल प्रोग्रामर के द्वारा नहीं किया जाता है, इसको ध्यान रखना आपको। लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होगी वो प्रोग्रामर के द्वारा परफॉर्म की जाएगी। एग्जाम्पल समझिए, सपोज देयर इज ए लॉजिक पेज, अगर आपको लॉजिक पेज है तो आप इनपुट करेंगे, यूजर क्या पासवर्ड डालेंगे, आउटपुट देखेंगे कि आपका सक्सेसफुली आउटपुट हुआ नहीं हुआ, कि एरर आ गई, बस इतना चेक करना है। आपने यूजर और आईडी पासवर्ड डाला, अगर सक्सेस हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एरर आ जाएगी। तो आपने सिर्फ लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी को चेक किया, क्या हम लॉगिन पेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या लॉगिन पेज जिस काम कर रहे हैं नहीं कर रहा है, बस। लॉगिन पेज की कोडिंग कैसे की गई है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टेस्टर चेक करता है कि करेक्ट यूजर और पासवर्ड लॉगिन सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, ये टेस्ट कर रहा है। दूसरा कर रहा है कि रॉन्ग पासवर्ड है तो क्या एरर मैसेज आया नहीं आया, भाई अगर रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो एरर मैसेज मिलना चाहिए हमें, तो यही चेक कर रहा है। तो टेस्टर डज नॉट नो हाउ द लॉगिन पेज इज रिटन, लॉगिन पेज कैसे लिखा गया है, क्या लॉजिक लिखा गया है उसके अंदर, उससे कोई मतलब नहीं है। लॉगिन पेज की, लॉगिन जो पेज है उसकी कोडिंग कैसे की है उससे कोई मतलब नहीं है भाई, उसको सिर्फ ये मतलब है कि ये जो वर्किंग कर रहा है वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, जस्ट वर्किंग चेक कर रहे हैं हम। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर, मान लीजिए आपने लॉगिन पेज है, इसमें इनपुट उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड चेक करेंगे, आउटपुट लॉगिन सफलता प्रविष्टि चेक करेंगे, परीक्षण जांचेंगे कि सही उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड अंतिम लॉगिन सफल हुआ नहीं है, गलत पर अगर वो त्रुटि देता नहीं देता, भाई त्रुटि तो देनी चाहिए ना, ठीक है, तो इसको चेक कर रहे हैं बस। अच्छा, बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी फंक्शनल टेस्टिंग होती है, नॉन फंक्शनल दी, इसमें ब्लैक बॉक्स की जो टेस्टिंग है यहाँ पर फंक्शनल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सपेक्ट टेस्टिंग, ठीक है। अब देखिए ये जो फंक्शनल टेस्टिंग है उसी के अंदर ये चारों आती है। जैसे मैंने अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने आपका देखिए, अगर मैं बात करूँ वहाँ पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, तो ये जो मैंने टैब पढ़ाया था आपको, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर फंक्शनल आती है, यूनिट टेस्टिंग आती है, इंटीग्रेशन आती है, ठीक है, फंक्शनल के अंदर आती है ये। लेकिन मैंने वहाँ पर फंक्शनल लिख दिया और मैंने वहाँ पर इंटीग्रेशन और सिस्टम लिख दिया, ठीक है। बट कोई नहीं, इन चारों को देखेंगे समझाएंगे, ऐसा लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो कहाँ थे भाई, हाँ यहाँ पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की बात करता हूँ यहाँ पर, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, हालांकि वो दिखे वो चारों लिख सकते हो जो डायग्राम में, यहाँ पर मैंने फंक्शनल टेस्टिंग लिख दिया, हालांकि फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर चारों आती है। तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि फंक्शनल टेस्टिंग में फंक्शनल चेक किए जाते हैं, सिस्टम टेस्टिंग में टेस्ट किया जाता है कंप्लीट सिस्टम, और एक्सपेक्ट टेस्टिंग चेक किया जाता है कि चेक इज द सॉफ्टवेयर मीट द यूजर रिक्वायरमेंट, क्या यूजर एक्सेप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा उस चीज को चेक कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट कब तब करेगा जब यूजर की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग वो बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ज्यादा नहीं समझाया आपको, क्योंकि इनको मैं आगे समझाने वाला हूँ, इन सबको आगे समझाने वाला हूँ। यूनिट टेस्टिंग, क्योंकि मैं आपको लेवल ऑफ टेस्टिंग पढ़ाऊंगा, जिसमें यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये सब चारों को पढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, आपको टेस्ट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं एडवांटेज की, बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या एडवांटेज है। तो इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल समझना आसान है इसको, नो प्रोग्रामिंग नॉलेज, इसमें प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, टेस्ट फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट किया जाता है, यहाँ पर कोई इंटरनल की जरूरत नहीं है। और फाइंड द मिसिंग और इनकरेक्ट फंक्शन, इसमें आप मिसिंग और इनकरेक्ट फंक्शन चेक कर सकते हो, अगर कोई फंक्शन है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप बता सकते हो कि ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि जितने फंक्शन होने चाहिए उतने नहीं है, तो आप मिसिंग भी बता सकते हो कि भाई इसके अंदर 10 फंक्शन होने थे, 10 के 10 नहीं है, इसमें हो सकता है 7-8 ही है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में एडवांटेज होगा इसके। हानि क्या होगी इसकी, भाई हानि क्या होगी, तो पहली हानि होगी इंटरनल एरर में नॉट बी डिटेक्ट, आप इंटरनल एरर नहीं चेक कर सकते, मान लीजिए अगर कोई इंटरनल एरर आ रही है तो आप उसको चेक नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है, वो चेक ही नहीं करना आपको। लिमिटेड टेस्ट कवरेज, बिल्कुल इसमें लिमिटेड है भाई, अब भाई ऊपर से टेस्ट कर रहे हो, सारी चीजें टेस्ट थोड़ी कर रहे हो उसमें, तो लिमिटेड है। डिपेंड ऑन हैवीली ऑन द टेस्ट केसेस, ये टेस्ट केसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की सीमाएं क्या है भाई, ये आंतरिक त्रुटियों का पता नहीं चल सकता इससे, सीमित परीक्षण कवरेज है, परीक्षण मामलों पर अत्यधिक निर्भर करता है ये। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लैक, देखिए व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, और व्हाइट और ब्लैक आपके सिलेबस में है, तो उनमें तो एक ना एक पूछा ही जाएगा, ठीक है, या तो ब्लैक पूछेगा व्हाइट पूछेगा। लेकिन ग्रे बॉक्स जो है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है ये आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको इसलिए पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको, ठीक है। और जैसे मैंने आपको डायग्राम समझाया वहां पर,
तीसरा टाइप ये है तो मैनुअल का। तो मैं आपको इसको समझाऊंगा, जैसे मैंने सारी टेस्टिंग समझाऊंगा भाई, ठीक है। जो आपके आने वाली है वो तो आएंगे ही, जो नहीं आने वाली उनको भी समझाऊंगा, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए सबकी। तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या भाई? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच, इसके अंदर क्या होता है, टेस्टर हैज द पार्शियल नॉलेज ऑफ द इंटरनल वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो टेस्टर करेगा उसको पार्शियल नॉलेज होनी चाहिए। पार्शियल नॉलेज मतलब ये है कि उसको थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कंपलसरी है, मतलब थोड़ी बहुत का मतलब हो गया। जैसे अब देखिए यहाँ पर, देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, ये समझो, इट इज कॉम्बिनेशन। क्या? इट इज कॉम्बिनेशन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो अगर आप इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों कॉम्बिनेशन मतलब हो गया कि अगर आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन चला रहे हो तो फिर आपको जो टेस्टर जो टेस्ट करने वाला उसको फिर इंटरनल वर्किंग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, तो उसको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी नॉलेज नहीं है तो फिर भाई मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब दोनों के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक ऐसा टेस्टर जो दोनों के बारे में बेसिक नॉलेज रखता है। या मान चलिए कोई ऐसी टेस्टिंग की जा रही है जहां पर हम थोड़ी सी इंटरनल टेस्टिंग कर रहे हैं और थोड़ी सी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर भाई इतना? अब देखिए यहाँ पर डायग्राम, देखिए डायग्राम दिया मैंने, तो ये क्या, फुल नॉलेज। भाई यहाँ पर क्या फुल नॉलेज, क्यों? क्योंकि ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ठीक है। फुल नॉलेज होगी किसमें? टेस्टर हैविंग द नॉलेज ऑफ द इंटरनल फंक्शनलिटी। पूरी की पूरी फंक्शनलिटी क्या रहता है यहाँ पर, पता रहती है उसको, ठीक है। मतलब फुल नॉलेज रहती है किसके? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। अच्छा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जीरो नॉलेज, इसमें प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज जरूरत नहीं है। मतलब टेस्टर हैविंग नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फंक्शनल, इंटरनल की कोई भी नॉलेज नहीं है इसमें, किसमें? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। तो इन दोनों का अगर जोड़ किया जाए तो इन दोनों का जोड़ बनता है क्या? सम नॉलेज, मतलब थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी इसकी। तो टेस्टर हैव द लिमिटेड एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर इंटरनल वर्किंग एंड इंक्लूडिंग इट्स डिजाइन, डॉक्यूमेंट, डाटा स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर। कहने का मतलब हो गया कि ग्रे ग्रे बॉक्स में ये है कि आपका दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब इसमें आपको सम नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनल की भी और एक्सटर्नल की भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं सीधा। चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स, देख लेते हैं भाई ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के। तो पार्शियल नॉलेज होनी चाहिए सोर्स कोड की, ठीक है। पार्शियल का मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कह रहे कि पूरी नॉलेज हो, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। टेस्टर जो होगा बहुत फंक्शनल, बिहेवियर और इंटरनल। यहाँ पर जो टेस्टर होगा वो बिहेवियर भी चेक करेगा, मतलब दोनों दोनों टेस्टिंग कर लेगा। तो फंक्शनल टेस्टिंग हो जाएगी, फंक्शनल बिहेवियर हो जाएगा, इसका मतलब ब्लैक बॉक्स हो जाएगा। इंटरनल लॉजिक चेक कर लेगा, इसका मतलब वो व्हाइट बॉक्स में कर लेगा, ठीक है। फोकस ऑन द इनपुट, ये इनपुट पर डिपेंड करता है, आउटपुट डिपेंड करेगा और डेटा फ्लो में काम करेगा। परफॉर्म होता है ये टेस्टर के द्वारा और विद द बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज। जो टेस्टर इसको परफॉर्म करेगा, जो टेस्टर इसको टेस्टिंग करेगा, उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसको नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए भाई, ये नहीं कह रहे इन डेप्थ हो, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रमुख विशेषता क्या भाई? स्रोत का आंशिक ज्ञान, कार्यक्रम सॉरी कार्य कार्यात्मक व्यवहार और आंतरिक लॉजिक दोनों का परीक्षण करता है ये। इनपुट आउटपुट डेटा फ्लो पर केंद्रित होता है। बुनियादी प्रोग्रामिंग ज्ञान वाले परीक्षण द्वारा किया जाता है, ठीक है। बुनियादी मतलब बेसिक पता होना चाहिए भाई। अब बात करते हैं भाई फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। अब देखिए मैं फंक्शनल टेस्टिंग पढ़ाऊंगा, और ये क्या है, ये लेवल ऑफ टेस्टिंग भी जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, इनको हम लेवल ऑफ टेस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल टेस्टिंग, जैसे मैंने आपको समझाया ना यहाँ पर। अब मैं आपको अलग से फंक्शनल टेस्टिंग समझाऊंगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि आपकी ये जो टेस्टिंग थी, ठीक है, जो फंक्शनल टेस्टिंग थी, इसमें साइट टेस्टिंग समझाऊंगा। देखिए ये ऊपर की तीनों तो आपके सिलेबस में ही, तो ये तो आपको आने की संभावना ही। चौथी वाली भी है, तो ये चारों की चारों लेवल में आती है। तो अगर आपसे बोलता है कि लेवल ऑफ टेस्टिंग बताइए, यहाँ पे कहता है फंक्शनल टेस्टिंग बताइए, तो आप इनको लिखना है। आपको क्या करना है, या तो वो कहे फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, आप इन चारों को लिखेंगे। अगर आपसे कहता है कि लेवल ऑफ टेस्टिंग बताइए, तो आप इन चारों को लिखेंगे, ठीक है जी। आपको ध्यान देना है। तो देखिए सारी चीज मैं बता के चल रहा हूँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो कभी कभी इधर से उधर घुमा दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, आपको लिखना क्या है। तो functional testing is a type of software testing that check the whether the software function operate correctly based on the given input and expected output, ठीक है। तो जो इनपुट और जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो फंक्शनल टेस्टिंग को चेक करता है। अच्छा, फंक्शनल टेस्टिंग किसके अंदर चेक की जाती है? फंक्शनल टेस्टिंग किसके अंदर चेक की जाती है भाई? फंक्शनल टेस्टिंग किसका टाइप है, ये भी आपको बताना चाहिए। फंक्शनल टेस्टिंग जो है वो आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का टाइप है। तो आप ये भी कह सकते हो कि फंक्शनल बॉक्स जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो
फंक्शनल टेस्टिंग सॉरी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आ रही है कौन सी, फंक्शनल टेस्टिंग। तो इनडायरेक्ट आप ये भी कह सकते हो ये सारी टेस्टिंग हो रही है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आ रही है। अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आ रही है तो उसका मतलब ये हो गया कि इसमें किसी भी टेस्टिंग में आप कोई भी कोडिंग चेक नहीं करोगे, कोई भी लॉजिकल की टेस्टिंग नहीं करोगे। लॉजिकल की टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स में। अच्छा व्हाइट बॉक्स में तो है नहीं, इसका मतलब ये होगा चार की चार जो टेस्टिंग होगी सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग होगी। इसमें फंक्शन टेस्ट किए जाएंगे, इसमें इंटरनल कोडिंग चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, क्लियर भाई इतना? आई थिंक मुझे लगता है सबका क्लियर होगा। चलिए बात कर लेते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, तो इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो फंक्शनल टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एकमात्र प्रकार है। यह जांचता है कि सॉफ्टवेयर के फंक्शन दिए गए इनपुट अपेक्षित आउटपुट के आधार पर सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को टेस्ट करता है। अब बात करते हैं लेवल ऑफ टेस्टिंग। देखिए यही यही डायग्राम मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। ठीक है, जब मैंने टास्क समझाया आपको, तो लेवल ऑफ टेस्टिंग देखिए ध्यान रखना, आपको लेवल ऑफ टेस्टिंग आती है तो ये पता होना चाहिए। तो पहली लेवल क्या है भाई, यूनिट टेस्टिंग, जिसमें टेस्ट है इंडिविजुअल कंपोनेंट। आप इसमें एक एक कंपोनेंट को चेक करोगे, एक एक मॉड्यूल को चेक करोगे कि सभी मॉड्यूल अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मॉड्यूल की फंक्शनलिटी टेस्ट करोगे, आप कोडिंग टेस्ट नहीं करोगे, ये आपको ध्यान देना है। इस चारों में कहीं पे भी कोई भी कोडिंग टेस्ट नहीं की जाएगी, सिर्फ फंक्शनलिटी टेस्ट की जाएगी। तो एक एक मॉड्यूल की एक एक कंपोनेंट की टेस्टिंग करते हैं, फंक्शन टेस्टिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। जब हम उन मॉड्यूल्स को, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको आपस में जोड़कर हम चेक करते हैं कि मान चलिए दो मॉड्यूल्स को आपने जोड़ दिया, तो अब वो दोनों जुड़कर एक साथ अच्छे से काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं किसमें, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। उसके बाद क्या है, सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या था भाई, इसमें क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं इंटायर सिस्टम। मत देखिए अभी आपने सबको जोड़ जोड़ के देख लिया, अब क्या है इसमें, इसमें आपने सारे कंपोनेंट एक साथ जोड़ दिए, अब उसकी एक साथ टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, चौथी क्या है भाई, चौथी है एक्सेप्ट टेस्ट टेस्टिंग, मतलब फाइनल टेस्टिंग की जाएगी यूजर को सौंपने से पहले, यूजर को डिलीवर करने से पहले हम पहले चेक कर लेंगे कि ये एक्सेप्ट होने योग्य टेस्ट, मतलब ये जो मॉड्यूल है, ये जो सॉफ्टवेयर है, क्या आपको कस्टमर द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्या ये एक्सेप्ट होने योग्य है या नहीं है। तो फाइनल टेस्टिंग की जाती है यहाँ पर। एक बार पूरा सिस्टम टेस्ट कर लिया, एक बार फाइनल टेस्टिंग कर ली, ठीक है, इसके बाद टेस्टिंग नहीं होती है, कहते हैं रीचेक कर लेते हैं इसमें। ठीक है, चेक हुए को रीचेक कर लेते हैं। अब चलिए सबको समझा देता हूँ, और देखिए आपके सिलेबस में है तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना भी है। तो यूनिट टेस्टिंग की बात करें तो यूनिट टेस्टिंग क्या भाई, तो यूनिट टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल। ठीक है, लेवल बता रहे, जैसे मैंने आपको लेवल लिख दिया यहाँ पर, तो ये बताना चाहिए फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग की फर्स्ट लेवल है ये। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्ट किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फर्स्ट लेवल मानी जाती है फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर, इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और वेयर द इंडिविजुअल कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं स्मॉल पीस ऑफ कोड, कोड का एक छोटा सा हिस्सा आप टेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेपरेटली, अलग अलग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे कंपोनेंट को, छोटे छोटे पार्ट को टेस्ट कर रहे हैं। तो यूनिट देखिए, यूनिट का मतलब भी क्या होता है, पार्ट होता है भाई, यूनिट का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट। तो पहला स्तर है, इसमें व्यक्तिगत घटकों और कोड के छोटे हिस्से का अलग से परीक्षण किया जाता है, अलग अलग परीक्षण किया जाता है सभी का। यूनिट टेस्टिंग चेक करता है सिंगल यूनिट, बिल्कुल भाई, प्रोग्राम की सिंगल यूनिट को क्या करेगा, टेस्ट करेगा। सच है, जैसे कि आपका फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं आप, भाई आपने फंक्शन टेस्ट कर लिया, मेथड टेस्ट कर लिया, क्लास टेस्ट कर लिया, मॉड्यूल टेस्ट कर लिया, तो ये छोटे छोटे पार्ट के अलग अलग कंपोनेंट आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसी के अंदर आती है यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, तो इसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, इसका पर्पज क्या है भाई, हम क्यों कर रहे हैं इसको, तो पहला कर रहे हैं डिटेक्ट द एरर इजीली इन डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट के समय एरर को आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। इजीली कैसे कर लोगे, क्योंकि मान चलिए आपके छोटे छोटे कंपोनेंट है, कहते हैं ना छोटी चीज को टेस्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे को टेस्ट करेंगे तो बड़े आसान से कर पाएंगे। इंश्योर करेंगे ईच फंक्शन बिहेवियर करेक्टली, क्या इसमें हर फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब देखिए एक एक फंक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, तो सारे फंक्शन का बिहेव चेक कर लेते हैं इसमें। मेक डिबगिंग इजियर एंड फास्टर, इसमें क्या होता है, ये आपकी जो डिबगिंग का मतलब होता है कि एरर को दूर करना बड़ा आसान होता है, इसमें आसान बनाता है ये। ठीक है, अब देखिए छोटा सा मॉड्यूल है, आराम से टेस्ट करो, आराम से, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दूर कर दोगे। फास्टर है बिल्कुल भाई, ये फास्टर है, ये फास्ट हो रहा है, एक ही यूनिट कर रहे हैं, बड़े आसानी से कर पाएंगे। इंप्रूव होगा कोड क्वालिटी, बिल्कुल कोड की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि कोड का एक एक हिस्सा आप इंप्रूव चेक कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी लगेगा एरर है तो वहां पर मार्क कर सकते हो, अभी इसमें ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्वालिटी भी चेक हो जाती है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। वही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है आपकी। ठीक है, तो आप कर सकते हो आराम से। अब बात करते हो हु परफॉर्म द यूनिट टेस्टिंग, कौन परफॉर्म करता है, तो यूजुअली परफॉर्म द डेवलपर, डेवलपर द्वारा की जाती है भाई। ठीक है, किसके द्वारा की जाए, डेवलपर द्वारा की जाएगी ड्यूरिंग द कोडिंग, कोडिंग करते समय ही डेवलपर द्वारा टेस्ट की जाएगी। अच्छा, कॉमन कुछ टूल्स भी होते हैं, जैसे मैंने कहा था ना ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन पे काम करता है। ठीक है, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो ऑटोमेशन पर काम करते हैं। जैसे मैं बात करूँ ऑटोमेशन में, जैसे आपका जे यूनिट है,
तो ये यूनिट टेस्टिंग कर लेता है। एन यूनिट है, ये भी आपका यूनिट टेस्टिंग कर लेता है। पी वाई टेस्ट है, ये भी आपकी यूनिट टेस्टिंग करता है। लेकिन ये टूल्स है तो ये ऑटोमेशन में आ जाते हैं, ठीक है। ये ठीक है, तो कौन करता है, आमतौर पर डेवलपर द्वारा ही किया जाता है इसका, ठीक है। और ये कुछ सामान्य टूल्स भी होते हैं, हम टूल्स भी इसको यूज कर सकते हैं, पर ये ऑटोमेशन में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या कर रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द सेकंड लेवल ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग सेकंड लेवल पे इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। वेयर यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेयर मल्टीपल मॉड्यूल्स, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स आर द कंबाइन। क्या कर रहे हैं भाई, कंबाइन कर रहे हैं, मतलब जो हमने एक एक मॉड्यूल को टेस्ट किया था, अब उन सबको आपस में कंबाइन करके टेस्ट कर रहे हैं, सबको जोड़ जोड़ कर आपस में देख कर रहे हैं कि क्या वो जो मॉड्यूल्स हैं अलग अलग, क्या वो एक साथ मिलकर काम करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का दूसरा स्तर है, जिसमें कई मॉड्यूल या घटकों को जोड़कर एक साथ परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ जो मॉड्यूल्स हैं अलग अलग हैं, वो एक साथ तो जोड़ने पड़ेंगे ना, जब एक साथ सबको जोड़ देंगे तभी जाके हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनेगा। तो एक एक करके जोड़ रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं साथ में। दूसरा पॉइंट क्या है, आफ्टर यूनिट टेस्टिंग। और देखिए जो टेस्टिंग है, आफ्टर यूनिट टेस्टिंग की बात की जाएगी, ऐसा नहीं कि पहले करोगे, पहले यूनिट टेस्टिंग होगी उसके बाद ही इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। तो इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स थे आज तक कंबाइन किए जाते हैं और टेस्ट किए जाते हैं, चेक द कम्युनिकेट, मतलब आप देखिए आपस में वो अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और डाटा फ्लो अच्छे से हो रहा नहीं हो रहा, वो सारी चीजें टेस्ट की जाती है। क्लियर है भाई, चलिए आई थिंक मुझे लग रहा है सबका क्लियर होगा। अच्छा पर्पज क्या है इसका, पर्पज है भाई डिटेक्ट द एरर, एरर डिटेक्ट करेंगे। इंटीग्रेशन बिटवीन मॉड्यूल्स, मान चलिए अब दो मॉड्यूल्स आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या कोई एरर तो नहीं आ सकती, उस पर क्या क्या मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल जो दोनों मॉड्यूल हम जोड़ रहे हैं, क्या दोनों अच्छे से मिलकर काम करेंगे नहीं करेंगे, इसकी टेस्टिंग करते हैं। इंश्योर करते हैं कि डाटा पास करेक्टली बिटवीन द कंपोनेंट। बिल्कुल भाई, मान चलिए दो कंपोनेंट यूज किए हमने और एक कंपोनेंट कोई डेटा ट्रांसफर करता है, डेटा फ्लो करता है, तो क्या दूसरा मॉड्यूल उस डेटा को एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, इस चीज को भी देखते हैं। अब देखिए सारे मॉड्यूल जो है अभी तो अलग लगते हैं, लेकिन अब जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये भी चेक करना होता है क्या उनके बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या उसके बीच में अच्छे से कोई डेटा फ्लो हो रहा नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि एक मॉड्यूल ने डेटा सेंड किया, दूसरे ने एक्सेप्ट ही नहीं किया भाई, तो इसकी भी टेस्टिंग करते हैं यहाँ पर। और वेरीफाई करते हैं इंटरफेस कंपेटिबिलिटी, क्या सारे के सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर उसमें सारी चीजें देखी जाती है, इम्प्रूव की जाती है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का उद्देश्य क्या है, मॉड्यूल के बीच में इंटरेक्ट एरर पता करना, यह सुनिश्चित करना कि घटकों के बीच डेटा सही ढंग से पास हो, ठीक है। इंटरफेस की असंगतता मतलब कंपेटिबिलिटी को चेक करना। क्लियर है भाई, अब बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। अच्छा सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, तो सिस्टम टेस्टिंग इज द थर्ड लेवल of the testing in the software testing, where the complete and integrated software system is tested as whole। मतलब जो हमने इंटीग्रेट किया भाई, अब देखिए अभी तो हमने यूनिट टेस्ट कर लिए, एक एक कर लिया, हमने जोड़ जोड़ के टेस्ट कर लिए। अब क्या करते हैं, अब हम सारे कंपोनेंट को एक साथ जोड़ देते हैं, जो कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर चुके हैं, सभी कंपोनेंट को आपस में जोड़ जोड़ के टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सारे कंपोनेंट को एक साथ हमने जोड़ लिया, जो कि हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो चुकी है, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद ही सिस्टम टेस्टिंग होती है। तो अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, इसका मतलब ये है कि हमने सारे कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ जोड़ के टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। और अगर वो सक्सेसफुल हो चुकी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो चुकी है, इसका मतलब हमने सारे कंपोनेंट को अब एक साथ जोड़ देंगे, और एक साथ जोड़ने के बाद अब उसकी टेस्टिंग करेंगे, मतलब सारे कंपोनेंट को अब एक साथ जोड़ती है। जब तो हमने दो को जोड़ लिया, आपस में तीन को जोड़ लिया, टेस्ट कर लिया, अब क्या कर रहे हैं, अब सारे जितने मॉड्यूल है सबको एक साथ जोड़कर एक पूरे होल होल सॉफ्टवेयर जो पूरा तैयार हुआ है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का तीसरा स्तर है, ध्यान रखना आपको, इसमें संपूर्ण और एकीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम का समग्र रूप से परीक्षण किया जाता है। तो ये कब की जाती है भाई, आफ्टर यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब तक आपकी यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं होगी, आप सिस्टम टेस्टिंग नहीं करोगे। तो होल सिस्टम इज टेस्ट किया जाता है, इसके टेस्टेड, और इंश्योर करते हैं कि ऑल फीचर्स फंक्शंस प्रॉपर्ली टुगेदर, क्या सारे फीचर्स जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होने थे वो अच्छे तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी टेस्टिंग हो जाती है इसके अंदर। क्लियर है भाई इतना, चलिए बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं पर्पज क्या भाई, इसका पर्पज है भाई चेक द कंप्लीट सिस्टम। हम कंप्लीट सिस्टम की फंक्शनलिटी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूरे जो सॉफ्टवेयर है उसकी पूरी की पूरी फंक्शनलिटी को एक साथ टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, वेरीफाई कर रहे हैं डेट द सॉफ्टवेयर मीट द यूजर रिक्वायरमेंट, क्या हमारी जो सॉफ्टवेयर है क्या यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहे हैं। डिटेक्ट कर रहे हैं एरर इन द इंटायर सिस्टम, भाई उस इंटायर सिस्टम के अंदर कोई एरर तो नहीं है। वैलिडेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस उसकी, सिक्योरिटी भी चेक कर रहे हैं और रिलायबिलिटी भी चेक कर रहे हैं, तो पूरा सिस्टम
क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। क्लियर भाई इतना? तो संपूर्ण टेस्टिंग, ठीक है, सत्यापन पूरे सिस्टम की और परफॉर्मेंस सारी। चलिए अब बात करते हैं आगे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, ये एक्सेप्ट का नाम है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो देखिए इसे। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द फाइनल लेवल, ये फाइनल लेवल होता है टेस्टिंग का इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। और वेयर द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड, जहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्ट किया जाता है टू डिटरमाइन किया जाता है वेदर इट मीट द यूजर और क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जो यूजर की जो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर बनाया या नहीं बनाया। ये समझिए एक तरह से हम यूजर को देने से पहले, यूजर को सौंपने से पहले, यूजर को डिलीवर करने से पहले लास्ट बार रीचेक कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल टेस्टिंग कर रहे हैं, इसके बाद फिर कोई टेस्टिंग नहीं की जाएगी, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को दे दिया जाएगा, किसको, यूजर को। ठीक है, तो लास्ट टेस्टिंग है ये। तो ये टेस्टिंग में क्या करते हैं, अंतिम स्तर है इसमें, यह निर्धारित करने के लिए सॉफ्टवेयर की परीक्षण किया जाता है कि यह उपयोगकर्ता और क्लाइंट की आवश्यकताओं को पूरा करता है नहीं करता है। अगर करता है तो देखिए क्लाइंट जो होगा वो अपने सॉफ्टवेयर को तभी एक्सेप्ट करेगा तब आपने सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया होगा। अगर आपने सॉफ्टवेयर क्लाइंट और उपयोगकर्ता की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया होगा तो क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो आप उसी की अकॉर्डिंग चेक कर रहे हो कि जो कस्टमर ने बताया था क्या उसके अकॉर्डिंग सही है नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या भाई, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि एक्सेप्ट टेस्टिंग वेरीफाई करती है व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम सेटिस्फाइड द बिजनेस रिक्वायरमेंट, आपकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सही है। रेडी फॉर द डिलीवरी, क्या डिलीवरी के लिए सही है नहीं सही है। क्या हमारा सॉफ्टवेयर अगर क्लाइंट को डिलीवर कर दिया जाए तो क्या डिलीवरी के लिए तैयार है या नहीं है, ऐसा ना हो कोई कमी रह जाए इसमें। तो सारी चीजें रीचेक कर ली जाती है डिलीवर करने से पहले। क्लियर भाई इतना? चलिए बात करते हैं आगे अब। तो पर्पज क्या है इसका, पर्पज है भाई इंश्योर करना सॉफ्टवेयर मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये वेरीफाई करना सिस्टम वर्क कर रहा है रियल वर्ल्ड, भाई रियल वर्ल्ड कंडीशंस के साथ। ये डिसाइड करना कि वेदर द क्लाइंट एक्सेप्ट या रिजेक्ट, कि क्लाइंट इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। भाई क्लाइंट तभी एक्सेप्ट करेगा तब आपने उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेस्टिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग ना बनाया हो तो वो तो रिजेक्ट कर देगा। तो वो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा उस चीज की भी टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर उसकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग बनाएंगे तो भाई एक्सेप्ट कर ही लेगा ना फिर तो। ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो ये टेस्टिंग हो जाएगी। क्लियर है भाई? चलिए इतना क्लियर हो गया। अब हु परफॉर्म द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कौन परफॉर्म करता है भाई इस, अच्छा ये टेस्टिंग किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये टेस्टिंग जो है वो मैनुअली परफॉर्म की जाती है क्लाइंट के द्वारा। अब देखिए इसमें क्लाइंट इन्वॉल्व रहता है, भाई क्लाइंट को बुलाया जाता है और क्लाइंट से भी पूछा जाता है कि एक बार आप फाइनल टेस्ट कर लो सॉफ्टवेयर लेने से पहले। हम आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं पर डिलीवर करने से पहले आप हमारी ऑफिस में आइए और एक बार उसको टेस्ट कर लें कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट अच्छी हो रही है नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कोई एरर है तो आप बता सकते हो, अभी सही हो जाएगा। ठीक है, बाद में आप डिलीवर हो जाएगा, डिलीवर होने के बाद होगा तो फिर उसमें हो सकता है एक्स्ट्रा पैसा लग जाए या फिर कोई अलग से एग्रीमेंट हो उसके लिए। तो डिलीवर करने से पहले क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट चेक करेगा उसको, एंड यूजर चेक करेगा जो यूज करेगा, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है वो भी चेक करेगा, मतलब ग्राहक की प्रतिनिधित्व जो भी होंगे वो सारी चीज चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या है, साइट टेस्टिंग की जाएगी क्लाइंट के थ्रू। ठीक है, मतलब क्लाइंट को बुलाया जाता है और उसको फाइनल टेस्टिंग हम भी करते हैं, डेवलपर ही करता है और उसके फाइनल टेस्टिंग क्लाइंट के थ्रू भी की जाती है। ये फाइनल है भाई देख लो, इसके बाद हम आपको डिलीवर कर देंगे और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लाइंट यहाँ पर अगर बोल देगा हाँ यस सही है तो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, क्लाइंट को दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फा और बीटा टेस्टिंग। और देखिए आपके सिलेबस में अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग भी दी गई है। तो अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, बीटा टेस्टिंग क्या होती है, इसको देख लेते हैं। अच्छा एक अल्फा होती है बीटा होती है, दोनों एक साथ होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसको। तो अल्फा अगर और बीटा की अगर बात करें और देखिए सिलेबस में आपके में आने की संभावना है पूरी। ठीक है, तो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग आर द टाइप ऑफ द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। किसका टाइप है भाई, आपका जो चौथा लेवल था भाई, आपका जो चौथा लेवल था ये वाला, इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। क्योंकि देखिए मैंने अभी क्या कहा आपसे, मैंने क्या कहा, ये जो टेस्टिंग है जो देखिए क्लाइंट के थ्रू भी की जाती है, एंड यूजर के थ्रू भी की जाती है और इसमें डेवलपर भी इन्वॉल्व होते हैं, डेवलपर भी करते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, इस वाली टेस्टिंग को, एक्सेप्ट टेस्टिंग को। ठीक है, तो इसका जो अल्फा टेस्टिंग जो हमारी जो बीटा टेस्टिंग है किसके टाइप्स है, ये इस लेवल जो फोर्थ लेवल था इसके टाइप्स होते हैं। तो आप कह सकते हो अगर आपको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अगर आती है
तो आप बता सकते हो एक्सेप्ट टेस्टिंग के अंदर अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग आती है, ठीक है। और परफॉर्म करती है बिफोर द फाइनल रिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू इंश्योर क्वालिटी एंड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो यूजेबिलिटी और क्वालिटी को इंश्योर करती है फाइनल रिलीज से पहले, और ये फाइनल स्टेज ही होता है, फाइनल लेवल होता है जहां पर कस्टमर को सौंप दिया जाता है। तो कस्टमर को सौंपने से पहले रीचेक जो हो रही है वो क्लाइंट भी कर रहे हैं और कंपनी के ओनर्स भी कर रहे हैं, मतलब कंपनी के डेवलपर भी कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग स्वीकृत परीक्षण के प्रकार हैं जो किसी सॉफ्टवेयर के उत्पाद के अंतिम रिलीज से पहले उसकी गुणवत्ता और उपयोगकर्ता की सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं अल्फा टेस्टिंग दोनों को अलग अलग। अच्छा, अल्फा टेस्टिंग क्या जाता है वो देखते हैं, बीटा टेस्टिंग क्या करते हैं वो देखते हैं। तो अल्फा अधिक, ये ध्यान रखना ये फोर्थ लेवल की टेस्टिंग है, जो दोनों की दोनों, ठीक है, फोर्थ लेवल टेस्टिंग है। तो अल्फा टेस्टिंग जो होता है इज द फर्स्ट फेज ऑफ द टेस्टिंग परफॉर्म बाय द इंटरनल टीम। बिल्कुल भाई, इंटरनल टीम, मैंने देखिए मैंने कहा ना एक्सेप्ट टेस्टिंग के अंदर क्लाइंट भी आके टेस्टिंग करेगा और इंटरनल डेवलपर होंगे वो भी टेस्ट करेंगे। चलो फाइनल टेस्टिंग हो रही है तो डेवलपर भी एक बार रीचेक कर लेंगे, टेस्टर भी एक बार रीचेक कर लेंगे, और जो क्लाइंट है वो भी चेक कर लेगा, तो दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अल्फा टेस्टिंग की बात करें तो इसमें जो अल्फा टेस्टिंग के अंदर होता है इंटरनल टेस्टिंग होती है, इसका मतलब डेवलपर इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर एट द डेवलपर साइड। इसका मतलब हो गया कि एक्सेप्ट टेस्टिंग के अंदर अगर कोई डेवलपर टेस्ट कर रहा है, फाइनल टेस्टिंग कर रहा है, तो उसे अल्फा टेस्टिंग कहते हैं, और यदि वहां पर क्लाइंट टेस्ट कर रहा है तो उसे बीटा कहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अल्फा परीक्षण आंतरिक टीम मतलब डेवलपर के स्थान पर की जाती है, मतलब कंपनी में की जाती है, ठीक है, पहला चरण होता है ये। और इन अदर वर्ड में हमारा समझाओ, देखिए दूसरे शब्दों में समझिए कि अल्फा टेस्टिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एक्सेप्ट टेस्ट टेस्टिंग। जो एक्सेप्ट टेस्ट टेस्टिंग थी उसकी फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, और जो फोर्थ स्टेज है उस फोर्थ के अंदर भी पहली टेस्टिंग ये है अल्फा टेस्टिंग, जिसके अंदर डेवलपर टेस्ट करेगा, पहले कंपनी के एम्प्लॉय टेस्ट करेंगे, कंपनी का जो डेवलपर है टेस्टर है वो चेक करेंगे, वो चेक करने के बाद देखिए वो भी रीचेक कर रहे हैं, फाइनल चेक कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्लाइंट को बुलाया जाएगा, जब क्लाइंट को बुलाया जाएगा तो वहां पर फिर बीटा टेस्टिंग होगी, क्लाइंट के द्वारा बीटा टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो डेवलपर के द्वारा होती है, कंपनी द्वारा, ये आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट स्टेज हो गया वेयर द सॉफ्टवेयर टेस्ट किया जाता है इंटरनली, और जहाँ पे इंटरनली टेस्ट किया जाएगा, देखिए डेवलपर सारी चीज चेक कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है बग एरर्स, और यूजुअली इशू बिफोर मूविंग द बीटा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग होने से पहले, अच्छा बीटा टेस्टिंग होगी इसके बाद होगी, बीटा टेस्टिंग कौन करेगा, कस्टमर आके चेक करेगा, एंड यूजर चेक करेगा, क्लाइंट आके चेक करेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है भाई। इंटरनल जो हुई एक्सेप्ट टेस्टिंग की जो पहली स्टेज है अल्फा टेस्टिंग, जिसके अंदर डेवलपर फाइनल चेक कर रहा है, रीचेक कर रहा है, वो भी डेवलपर क्या चेक करेगा भाई, इंटरनल डिटेल, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे मान के चलिए जैसे रिक्वायरमेंट रिव्यू, तो रिक्वायरमेंट चेक, देखिए अल्फा टेस्टिंग के अंदर सारी टेस्टिंग कर लेगा भाई, फाइनल टेस्टिंग जो हो रही है वो रीचेक हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है वो फाइनल टेस्टिंग कर लेगा सारी की सारी, ये मत कहना कि ये कुछ चीजें चेक करेगा, फाइनल हो रही है तो एक बार सबको रीचेक करेगा वो, तो रिक्वायरमेंट भी टेस्ट कर लेगा वो, ठीक है, टेस्ट डेवलपर भी चेक कर लेगा, टेस्ट एग्जीक्यूशन भी चेक कर लेगा वो, लॉगिन पेज भी, ठीक है, लॉगिन क्या कर लेगा, डिटेक्ट भी कर लेगा, बग भी चेक कर लेगा, बग फिक्सिंग कर लेगा वो, ठीक है, और रीटेस्टिंग कर लेगा, ठीक है, जहाँ से भी रीटेस्टिंग हो जाएगी मतलब सारी टेस्टिंग, ठीक है, इंटरनल टेस्टिंग कर लेगा डेवलपर अपनी साइड से। और पर्पज क्या है इसका, पर्पज है कि टू इंश्योर करना द सॉफ्टवेयर वर्क अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, रिमूव करना मेजर बग, अगर कोई मेजर बग आ रही है तो वो पहले रिमूव कर दी जाएगी, या फंक्शनल इशू आ रहा है तो रिमूव कर दी जाएगी, इम्प्रूव करना द स्टेबिलिटी, ठीक है, टू इम्प्रूव करना स्टेलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बिफोर गिविंग इट टू रियल यूजर, जो रियल यूजर है, जो कस्टमर है, जो रियल तो वही है ना, ले जाएगा वही वही यूजर है, तो उसको उसको देने से पहले हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा टेस्टिंग हमारा पर्पज है ये कि एंड यूजर जो फाइनल यूजर है, ठीक है, जो रियल यूजर है उसको देने से पहले, उसके द्वारा टेस्ट कराने से पहले एक बार फिर से चेक कर लो, खुद ही चेक कर लो, ऐसा ना हो कि हम उसको दिखाएं मतलब एरर आ जाए तो वो फिर कहे कि भाई आपने टेस्ट कैसे किया है, भाई वो भी तो कहेगा आपने भी टेस्टिंग किया तो कैसे कर लिया आपने टेस्टिंग, इतनी बड़ी एरर है यहाँ पर, तो हम पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है इसकी, तो की विशेषता क्या है कि कंडक्ट बाय द डेवलपर, डेवलपर द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, और ये कंपनी की साइड से होगा, ठीक है, पूरी टीम होगी इसके अंदर, परफॉर्म किया जाएगा इन कंट्रोल टेस्टिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, और हैपन बिफोर बीटा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग के पहले हो जाएगा ये, हेल्प करेगा डिटेक्ट द मेजर डिटेक्ट को आप पहले ही चेक कर लोगे, यूजुअली डन होगा इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द सॉफ्टवेयर डेवलप, ठीक है। तो मुख्य विशेषता क्या होगी, डेवलपर या
QA टीम द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और नियंत्रित परीक्षण वातावरण किया जाता है, बीटा टेस्टिंग से पहले किया जाएगा, शुरुआती चरण है, और आमतौर पर उसी संगठन के द्वारा किया जाएगा जहाँ पर सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया, मतलब वही वही कंपनी करेगी जिसने विकसित किया है। एडवांटेज क्या है इसका, फाइंड द क्रिटिकल बग, आप क्रिटिकल बग फाइंड कर लोगे पहले ही, जो कि पूरी इंटरनल चेक कर रहे हो। इंप्रूव करोगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ही क्वालिटी को इंप्रूव कर दोगे। डेवलपर कैन क्विकली फिक्स, यहाँ पर क्विकली फिक्स कर दे कोई भी इशू आता है तो, ठीक है। ये लाभ होंगे इसके। अच्छा, बात करें हम डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है भाई, टेस्टिंग इज डन बाय द इंटरनल स्टाफ के द्वारा ओनली की जाएगी, ठीक है। इसमें कोई रियल यूजर का कोई बिहेवियर नहीं होगा, नॉट बी फुल्ली टेस्टेड, और ये फुल्ली टेस्टेड नहीं है, ये ध्यान रखना, ये कोई फुल्ली टेस्टेड नहीं है। आप ये कहोगे पूरी फुल्ली टेस्टेड या नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपकी सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और आपकी यूनिट टेस्टिंग हो चुकी है। जब यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन के बाद सिस्टम आया, सिस्टम के बाद ये आई है, इसका मतलब भाई 3 टेस्टिंग हो चुकी है, तो हमें ज़्यादा फुल्ली टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सम यूजेबिलिटी इशू में रिमेन अनडिस्कवरेड, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो रिमेनिंग रह जाती है, इशू बन जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, आपके नुकसान हो गए। तो परीक्षण केवल आंतरिक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, इसलिए वास्तविक उपयोगकर्ता के व्यवहार का पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया जाता, और कुछ उपयोगिता संबंधी समस्याएं जैसे अनदेखी रह जाती है, बिल्कुल रह जाएंगी भाई, ठीक है। आप फाइनल कर रहे हैं, आप फाइनल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी चीजें टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बीटा टेस्टिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, बीटा टेस्टिंग भी क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर की जाती है। अब रियल यूजर के द्वारा की जाएगी, किसे, रियल मतलब कस्टमर के द्वारा की जाएगी, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टेस्टिंग नहीं करेगी बिल्कुल भी। ऑर्गेनाइज टेस्टिंग में कंपनी ने टेस्टिंग कर ली अल्फा टेस्टिंग में, अब बीटा टेस्टिंग में ओनली ऑल कस्टमर टेस्ट करेगा, ठीक है। सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट जो रहेगा कस्टमर करेगा बिफोर द फाइनल रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो कस्टमर क्या कहेगा, आप मुझे फाइनल रिलीज करने से पहले, मुझे सौंपने से पहले एक बार मुझसे पूछिए, कहते ना कस्टमर से बुलाकर पूछा जाता है, एक बार आप देख लीजिए, हमने सारी टेस्टिंग कर ली, अब आप एक बार देख लो, अगर आप संतुष्ट हो तो आप सॉफ्टवेयर ले जा सकते हो, आप रिलीज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो फाइनल रिलीज करने से पहले ये टेस्टिंग की जाएगी, बीटा टेस्टिंग, और इसमें कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई भी डेवलपर, कोई भी टेस्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, ये सिर्फ कस्टमर और यूजर के द्वारा की जाएगी। तो बीटा परीक्षण सॉफ्टवेयर परीक्षण का एक प्रकार है जो सॉफ्टवेयर के अंतिम रिलीज से पहले संगठन के बाहर, देखिए संगठन के बाहर है ये, ठीक है, वास्तविक उपयोगकर्ता और ग्राहकों द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बीटा टेस्टिंग, ठीक है, बीटा टेस्टिंग सेकंड फेज ऑफ एक्सेप्टेड टेस्टिंग, ठीक है। तो ये सेकंड फेज है, वो क्या फर्स्ट फेज था, वेयर द सॉफ्टवेयर इज गिवन टू लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स टू टेस्ट इट इन द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड द फीडबैक। तो जो कस्टमर जो होगा, देखिए ये कस्टमर से भी ली जाती है, और जो यूजर जो होते हैं यूज करने वाले उनसे फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। मतलब पब्लिक फीडबैक लिया जा रहा है, क्या लिया जाता है, पब्लिक फीडबैक, जो यूज करने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर है भाई, इतना क्लियर हो जाएगा। कंपनी करेगी फाइनल टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, अब कस्टमर द्वारा की जा रही है बीटा टेस्टिंग, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ भाई, अब जो बीटा टेस्टिंग होगी उसमें जो कस्टमर चेक करेगा वो तो पूरी प्लानिंग चेक करेगा, पूरी डिजाइनिंग चेक करेगा, पूरी बिल्डिंग चेक करेगा, पूरी टेस्टिंग करेगा वो, ठीक है, रिव्यू चेक करेगा और लॉन्च भी हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि पूरी प्लानिंग हो, देखिए बीटा टेस्टिंग में एक बार सारे केसेस प्री चेक हो जाते हैं, कस्टमर चेक कर लेता है इसको पूरा, ठीक है। पर्पज क्या है भाई, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है टू कलेक्ट द यूजर फीडबैक, यूजर का फीडबैक लेने के लिए हम मुझे कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमने जो बनाया है यूजर के अकॉर्डिंग है नहीं है। टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर अंडर रियल वर्ल्ड कंडीशन, बिल्कुल रियल वर्ल्ड कंडीशन के अंदर टेस्ट हो जाता है, ठीक है, जो रियल यूजर्स है उनके द्वारा। टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फाइनल रिलीज, ये करने के लिए कि हमारा सॉफ्टवेयर फाइनल रिलीज के लिए तैयार है या नहीं है, इसमें जी टेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, सारी टेस्टिंग इसके अंदर हो जाएगी। क्लियर है भाई, चलिए बात करते हैं आगे की फीचर्स क्या है इसके। की फीचर्स की बात करूँ तो कंडक्ट बाय द एक्चुअल यूजर, ठीक है, कस्टमर द्वारा की जाती है ये, ठीक है। परफॉर्म आफ्टर द अल्फा टेस्टिंग बात की जाएगी, पहले नहीं की जाएगी। टेक प्लेस इन रियल यूजर इन्वायरमेंट, बिल्कुल रियल यूजर इन्वायरमेंट का में अंदर की जाती है ये। हेल्प इन आइडेंटिफाई द रिमेनिंग बग, ये हेल्प करती है रिमेनिंग बग, मान चलिए कोई भी अगर एरर आती है तो यूजर उसको यूज करेगा तो उसको पता चल जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। और यूजेबिलिटी इशूज, अगर कोई यूज करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है वही पता चल जाएगा। परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगी भाई, मान चलिए कोई परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वो भी सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाएगी, क्योंकि अब हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट से फीडबैक ले रहा है, वो क्या ले रहा है, मार्केट से फीडबैक। फायदे क्या भाई इसके, तो प्रोवाइड द रियल यूजर फीडबैक, बिल्कुल फीडबैक मिल रहा है रियल यूजर से।
हेल्प डिस्कवर इशू मिसिंग ड्यूरिंग इंटरनल, अगर मान चलिए इंटरनल टेस्टिंग के समय कोई भी अगर मिसिंग हो गई है तो वही पता चल जाती है, ठीक है। और इम्प्रूव यूजर सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्ट क्वालिटी, तो यूजर का सेटिस्फेक्शन मिल जाता है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो इसका क्या एडवांटेज है। अच्छा, नुकसान क्या है इसके, नुकसान क्या है भाई, टेस्टिंग इन्वायरमेंट इज नॉट फुल्ली कंट्रोल, यहाँ पर आपकी जो टेस्टिंग हो रही होगी यहाँ पर आपका पूरा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, मतलब कंपनी का यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी टेस्टिंग नहीं करेगी, कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, मतलब सारा का सारा यूजर के पास कंट्रोल होगा, पूरी टेस्टिंग वो करेगा, जैसा फीडबैक देगा वो देगा, ठीक है। अब ये नहीं है बीच में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। यूजर में प्रोवाइड द इनकंसिस्टेंट फीडबैक, कभी कभी यूजर्स इनकंसिस्टेंट फीडबैक भी देते हैं, बिल्कुल देंगे भाई, आपने देखा होगा प्ले स्टोर पर, ठीक है, प्ले स्टोर पर देखा होगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी रेटिंग बहुत खराब है, क्यों खराब है, क्योंकि कस्टमर क्या कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर मान चलिए सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो तो फीडबैक गलत देंगे देंगे भाई, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, ठीक है, इस क्लियर होगा। अब बात करते हैं वी मॉडल और वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो वी मॉडल क्या है और वेरिफिकेशन मॉडल क्या है ये देख लेते हैं। अच्छा देखिए, जितनी भी टेस्टिंग थी सारी समझा दी मैंने आपको, ठीक है, सारी समझा दी। अब बात करते हैं वी मॉडल, आपके सिलेबस में है वी मॉडल क्या है और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होता है। तो बात करते हैं वी मॉडल की, तो वी मॉडल इज द स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, देखिए एसपीएलसी का ये मॉडल है, ठीक है, हालांकि ये मॉडल दूसरे यूनिट में होना चाहिए था, बट ये मॉडल यहाँ पर आ गया है, क्यों आ गया है, क्योंकि देखिए ये दो काम करता है, वी मॉडल क्या करता है, दो काम करता है, मतलब ये वेरिफिकेशन करता है और वैलिडेशन करता है। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी एक टाइप है और ये टेस्टिंग का भी, मतलब डेवलपिंग और टेस्टिंग दोनों साथ साथ करता है, तो इसलिए इस टॉपिक को टेस्टिंग के बारे में रखा गया है, ठीक है। हालांकि इस टॉपिक को आपको सेकंड जो चैप्टर हमारा जिसमें हम लाइफ साइकिल मॉडल से, तो वी मॉडल हमारा लाइफ साइकिल मॉडल ही है, बट इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, दो काम होते हैं, ये जो मॉडल क्या करता है, ये बनाने के साथ साथ टेस्टिंग भी करता है, ठीक है। तो क्या भाई उसका टाइप है, आप बता सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल का एक टाइप है डेट एक्सटेंड करता है द वाटरफॉल मॉडल, तो वाटरफॉल मॉडल को एक्सटेंड करता है, कहने मतलब हो गया जिस तरह से आपका वाटरफॉल मॉडल होता है ना, इसमें जितनी फेसेस होते हैं तो उसी का ये लेटेस्ट है, कह सकते हैं आपको वाटरफॉल मॉडल का जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, वी मॉडल, ठीक है। और ये पेयरिंग एवरी डेवलपमेंट, ठीक है, एवरी डेवलपमेंट फेसेस, इसमें वेरिफिकेशन डेट विथ करस्पॉन्डिंग टेस्ट फेस वैलिडेशन, ठीक है, इन द वी शेप। अच्छा, इसमें वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है वेरिफिकेशन, वी का मतलब है वैलिडेशन, एक वी से दो लिख रहे हैं, एक वी वेरिफिकेशन से आ जाता है और एक वी आ जाता है वैलिडेशन से, ठीक है। तो इसमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों साथ साथ हो गए। तो वी मॉडल संचालित सॉफ्टवेयर जीवन चक्र एक मॉडल है जो वाटरफॉल मॉडल दृष्टिकोण का विस्तार करता है, यह प्रत्येक विकास चरण सत्यापन को एक संबंधित परीक्षण चरण मानकर को वी के आकार में जोड़ता है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, देखते हैं अभी, इसको समझेंगे, डायग्राम समझाऊंगा आपको जब और अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, मैं दो चीजें समझा दूं आपको, वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें दो चीजें कॉन्सेप्ट होता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिफिकेशन क्या है और वैलिडेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन इंश्योर करता है प्रोडक्ट इज बिल्ट करेक्टली, क्या आपका प्रोडक्ट सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस चीज को वेरीफाई करता है, मतलब आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम सही, क्या हम प्रोडक्ट सही बना रहे हैं, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है, थ्रू द रिव्यू एंड एनालिसिस, ठीक है। जैसे हिंदी में समझिए एक बार, वेरिफिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद सही ढंग से बनाया गया है, सही ढंग से बनाया गया है, मतलब पूरी प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरी प्रोसेस को देख रहा है, क्या प्रोडक्ट सही ढंग से बनाया गया है, मतलब पूरी प्रक्रिया को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। मतलब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्या हम उत्पाद प्रोडक्ट सही तरीके से बना रहे हैं, मतलब पूरी प्रोसेस को फोकस करता है, पूरी प्रोसेस बनाने की जो प्रक्रिया है उसको वेरीफाई कर रहा है, तो इसलिए कहते हैं उसको वेरिफिकेशन करना, ठीक है। कहते हैं ना कोई काम चल रहा है मान चलिए, तो आप एक बार उस काम को चेक करने आ जाए तो इसका मतलब आप वेरीफाई करने आ रहे हैं क्या भाई काम अच्छे चल रहा है नहीं चल रहा है, तो क्या हम उत्पाद सही तरीके से बना रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, इसको चेक करता है क्या, वेरिफिकेशन, तो समीक्षा और विश्लेषण के माध्यम से। अच्छा, वैलिडेशन क्या होता है, अच्छा वैलिडेशन हिंदी क्या होती है, वैलिडेशन हिंदी होती है सत्यापन करना, ठीक है। सत्यापन क्या होता है, सत्यापन होता है कि इंश्योर करना द करेक्ट प्रोडक्ट बिल्ड, भाई आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट थ्रू एग्जीक्यूटिव टेस्ट, मतलब हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है क्या वो सही सॉफ्टवेयर बनाया है नहीं बनाया है, अब हम सही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रक्रिया नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि कैसे बनाया है, ठीक है, हम ये नहीं देख रहे हैं, प्रोसेस नहीं देख रहा, हम यहाँ देख रहा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में देखिए एक बार,
कि वैलिडेशन, वैलिडेशन हिंदी कहते हैं सत्यापन, यह सुनिश्चित करता है कि सही उत्पाद बनाया जा रहा है। देखिए, उत्पाद सही तरीके से बनाया जा रहा है, एक तरीका हो गया। दूसरा है क्या सही उत्पाद बनाया जा रहा है, भाई उत्पाद सही तरीके से बनाया जा रहा है। मैंने कहा एक प्रोडक्ट है सही तरीके से बनाया जा रहा है, अच्छा सही तरीके से बनाया जा रहा है इसका मतलब कोई एरर नहीं आ रही है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं वेरिफिकेशन में कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है वो सही है। सही तरीके से बनाया जा रहा है लेकिन सही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, इस बात की वेरिफिकेशन कोई वो नहीं है। लेकिन वैलिडेशन ये बताता है कि आपका प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है, जो आप प्रोडक्ट है वो सही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, यहाँ पर सही तरीके से बनाया जा रहा है, इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे ब्रैकेट में देखिए, क्या हम सही उत्पाद बना रहे हैं, सीधा सा है, क्या हम सही उत्पाद बना रहे हैं। ये कहता है क्या हम उत्पाद सही तरीके से बना रहे हैं। देखिए सही तरीके से बना रहे हैं, कोई एरर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम सही कर रहे हो, भाई आपको काम सही कर रहे हो, कोई एरर नहीं आ रही है, चलो अच्छी बात है। लेकिन जो फाइनल बन के तैयार हुआ पता चला कुछ और ही बना दिया आपने। तो वेरिफिकेशन तो सिर्फ आपकी प्रोसेस चेक की, लेकिन वैलिडेशन चेक करता है कि आप जो बना रहे हैं वो सही उत्पाद बना रहे हैं, भाई सही उत्पाद बना रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, तो उसको चेक करता है। तो वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन सत्यापन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो सही प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, सही प्रोडक्ट बना रहे हो, सही दिशा में हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए वी मॉडल का डायग्राम आया था, तो आपको ये बनाकर आना है। ठीक है, इसमें आप चीज देखिए, ये है आपकी वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ चल रहा है आपका वेरिफिकेशन और यहाँ चलता है आपका वैलिडेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक साथ चलते हैं। तो वेरिफिकेशन में बात की जाए, जैसे मैंने कहा वाटरफॉल मॉडल के सारे यूज करता है, इसमें आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो जाएगी। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डिजाइन हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट चेक कर ली जाएंगी सारी की सारी, सिस्टम डिजाइनिंग चेक कर ली जाएगी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो जाएगी, मॉड्यूल टेस्टिंग हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, मॉड्यूल डिजाइन हो जाएंगे, उसके बाद इसकी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोडिंग के बाद क्या करोगे आप, यूनिट टेस्टिंग करोगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे, सिस्टम टेस्टिंग करोगे और एक्सेप्ट टेस्ट टेस्टिंग करोगे। देखिए ये सारी टेस्टिंग कैसे, लेवल टेस्टिंग है। ठीक है, क्या है ये, लेवल टेस्टिंग है। ठीक है, ये ना कोडिंग हो गई। अच्छा एक चीज देख रहे हैं, ये आपके एरो बने हुए हैं यहाँ पर बीच में, ये क्या दिखा रहे हैं, ये चीज ये दिखा रहे हैं कि आपकी जो यूनिट टेस्टिंग होती है वो मॉड्यूल टेस्टिंग करती है। यूनिट टेस्टिंग में आप क्या करते हैं, एक एक मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या करते हैं, आप सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया उसकी टेस्टिंग होती है, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आ जाती है। सिस्टम टेस्टिंग पूरे सिस्टम एनालाइज की टेस्टिंग हो जाती है वहाँ पर। एक्सेप्ट टेस्टिंग किसके आधार पर की जाती है, रिक्वायरमेंट के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर भी देख सकते हैं, ये जो एरो बने हुए, ये जो टेस्टिंग की जा रही है किसके आधार पर की जा रही है, रिक्वायरमेंट के आधार पर, तो इसके सामने बना हुआ है ये। सिस्टम टेस्टिंग की जा रही है किसके आधार पर, सॉफ्टवेयर के सिस्टम के एनालिसिस के आधार पर। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जा रही है किसके आधार पर, सिस्टम के डिजाइन के आधार पर। यूनिट टेस्टिंग की जा रही है किसके आधार पर, मॉड्यूल्स के आधार पर, जो कि इसमें एक एक मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोडिंग हो गई है। तो ये आपको बड़े अच्छे से डायग्राम बनाना हो। देखिए यहाँ वैलिडेशन हो रहा है, वैलिडेशन मतलब यहाँ पर पूरी टेस्टिंग हो रही है, ये आपकी टेस्टिंग की प्रोसेसिंग है, ये आपकी बनाने की प्रोसेसिंग है। ठीक है, ये बनाने की होगी क्योंकि इसमें वाटरफॉल मॉडल लग रहा है आपका। ठीक है, रिक्वायरमेंट का करना है, सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन और मॉड्यूल डिजाइन। तो आप बता सकते हो वेरिफिकेशन यू हुआ, इसके बाद जब कोडिंग हो गई तो कोडिंग के बाद आपका यू से यू आया। ठीक है, यू आया आपकी कोडिंग, उसके बाद फिर यहाँ से ये यहाँ पर एक तरह से चला गया ये। ठीक है, और ये आमने सामने से लिखे हुए हैं, आपको आमने सामने लिखना और एरो भी बनाना है, क्योंकि ये जो टेस्टिंग है इसके आधार पर, ये टेस्टिंग इसके आधार पर, ये टेस्टिंग इसके आधार पर, ये टेस्टिंग इसके आधार पर। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाने आना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अच्छा इनके बारे में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इनके बारे में नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है मैंने ये सारी, इन सब की डेफिनेशन आपको बता रखी है मैंने। ठीक है, ये सारी की सारी मैंने आपको समझा चुका हूँ और इनको भी समझा चुका हूँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, डिजाइन क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, यही बता चुका हूँ मैं आपको, और कोडिंग क्या होती है यही बता चुका हूँ। तो इनके बारे में मैं नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आप इनके बारे में लिख सकते हो, सारी चीज़ मैंने पढ़ाई है आपको, सेम टू सेम डेफिनेशन होगी। ठीक है, जब बात करते हैं एडवांटेज क्या है इसके, फायदे क्या है, तो एडवांटेज की अगर बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल भाई बड़ा आसान है ये। ठीक है, ईच फेस हैज स्पेसिफिक डिलीवरी में, बिल्कुल भाई, और अर्ली डिटेक्ट ऑफ द डिफेक्ट, बिल्कुल आप पहले ही पता कर लेते हो कोई भी डिफेक्ट आता है तो। ठीक है, और टेस्टिंग इज द प्लान फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाती है। देखिए बिगिनिंग से क्यों स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप रिक्वायरमेंट टेस्टिंग करते हो तो वो समझो वहाँ पर आप एक्सेप्टिंग टेस्टिंग को लेकर चलते हो। ठीक है, वहाँ पर ये सोच के चलते हो कि अगर बाद में एक्सेप्ट टेस्टिंग की जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सारी रिक्वायरमेंट टेस्ट सेटअप की जाएगी।
तो साथ साथ टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, एक तरह से साथ साथ टेस्टिंग चल रही है इसकी। सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम प्रोजेक्ट, ये स्मॉल और मीडियम के लिए है, ठीक है। आप ये समझो लार्ज के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लार्ज करोगे तो फिर ये उसके लिए अच्छे से काम नहीं करेगा। तो वी मॉडल का लाभ हो गया यहाँ पर भाई, सरल है, एक दो अच्छा, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। अच्छा नुकसान क्या है भाई इसके, नुकसान है भाई नॉट फ्लेक्सिबल फॉर चेंजेस, ये फ्लेक्सिबल नहीं है चेंजेस के लिए। नॉट अर्ली वर्किंग प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत, ठीक है, फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाटरफॉल मॉडल पर काम कर रहा है। अर्ली वर्किंग प्रोटोटाइप नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि वाटर, देखिए मैंने क्या वी मॉडल जो है वो वाटरफॉल मॉडल का ही एक्सटेंड रूप है, लेटेस्ट रूप है। तो जब वाटरफॉल मॉडल फ्लेक्सिबल नहीं है तो वी मॉडल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल नहीं है भाई, कॉम्प्लेक्स की सुटेबल नहीं है। लेट इम्प्लीमेंटेशन फेसेस, बिल्कुल भाई लेट इम्प्लीमेंट फेसेस आएगा, कोडिंग आपकी लेट आएगी, मतलब जब सारी चीजें सेटअप हो जाएंगी, जैसे रिक्वायरमेंट, जैसे वाटरफॉल मॉडल था भाई, उसमें सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद ही आपकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो वही चीज है वहां पर आपकी कोडिंग होती थी, वो सारे फेसेस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, जितने फेसेस ऊपर के रहते हैं। हाई रिस्क इफ रिक्वायरमेंट आर अनक्लियर, अगर आपकी रिक्वायरमेंट अनक्लियर है तो फिर वहाँ रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो सारी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हिंदी में भी लिखी है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो आराम से। चलिए बात करते हैं अपनी, अब देखिए मैंने देखिए इनका वेरिसेस बता दिया, ठीक है, मैंने डिफरेंट टेबल बता दी, ठीक है, वर्सेस बता दिए इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्या क्या वर्सेस है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता तो आप इसे वर्सेस लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये वर्सेस है किसके बीच में, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बीच में। देखिए कुछ ज्यादा नहीं है, सबसे पहले आप डेफिनेशन बताओगे कि चेक द वेदर द प्रोडक्ट इज बिल्ड राइट, ये चेक करता है क्या, प्रोडक्ट जो बना रहे हैं। वेरिफिकेशन से कहता है वो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं, मतलब सही तरीके से बना रहे हैं। देखिए हिंदी में लिखा है यहाँ पर, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, कि यह जांचता है कि प्रोडक्ट सही तरीके से बनाया गया या नहीं, मतलब प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है, ये सही तरीके से बनाया गया नहीं बनाया गया, इस चीज पर डिपेंड कर रहा है। ये चेक करता है वेदर द सॉफ्टवेयर राइट प्रोडक्ट बिल्ड, यह जांचता है कि सही प्रोडक्ट बनाया गया या नहीं। देखिए सही प्रोडक्ट बनाया गया ये अलग चीज है, सही तरीके से बनाया गया वो अलग चीज है। सही तरीके से बनाया है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है आपका वो बाद में यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आप सही प्रोडक्ट बना रहे हैं ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो सही तरीके से बनाया जा रहा है ये वेरिफिकेशन बताता है, प्रक्रिया बता रहा है। सही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ये वैलिडेशन बताता है, सत्यापन बताता है। किस किस पे फोकस करता है भाई, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, मतलब पूरी प्रोसेस चेक कर रहे हैं। हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि जो बन के तैयार होगा वो सही होगा, भाई वेरिफिकेशन के समय ये कोई क्लियर नहीं है कि आपका जो सॉफ्टवेयर बन के तैयार होगा वो सही होगा, सही तरीके प्रोसेस अच्छी चल रही है वो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोसेस पे देखता है, प्रोसेस देखता है कि हाँ भाई सही तरीके से काम चल रहा है बस। ये प्रोडक्ट बेस्ड है, ये प्रोडक्ट दिखता है क्या आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो सही प्रोडक्ट बना रहे हो नहीं बना रहे हो, ऐसा ना हो कुछ और ही बना रहे हो, ठीक है, मतलब मान के चलिए एरर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सही बना रहे हो। ये फोकस करता है प्रक्रिया पर, ये फोकस करता है अंतिम प्रोडक्ट पर, ठीक है। व्हेन कब किया जाता है, ये डन किया जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब किया था उसी के समय वेरिफिकेशन चलता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना आपको वेरिफिकेशन, जैसे मैंने आपको वी मॉडल समझाया आपको, ठीक है। तो आपकी जो वेरिफिकेशन जो था, ठीक है, जो वेरिफिकेशन के समय हो रहा है क्या, और वेरिफिकेशन फेज के समय, ठीक है। और बात करते हैं हम क्या, डन आफ्टर द डेवलपमेंट, जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा तो देखिए वैलिडेशन जो होता है वो डेवलपमेंट के बाद होता है, ये ध्यान रखना। वैलिडेशन में आपकी टेस्टिंग आ रही है, लेवल टेस्टिंग, इसके अंदर क्या आ रही है, सारी सारी लेवल टेस्टिंग आ रही है। तो लेवल टेस्टिंग कब की जाएंगी, जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। तो डेवलपिंग के समय की जा रही है तो वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन किया था डेवलपमेंट के बाद, ठीक है, जिसे हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ पॉइंट और हैं, कुछ पॉइंट और समझ, मेथड्स क्या है इसका, रिव्यू एंड इंस्पेक्शन एंड वर्क वॉक थ्रू, ठीक है, मतलब यहाँ रिव्यू किया जाएगा, वर्क का एक्सपेंशन किया जाएगा, सही तरीके से काम कर रहा है, यहाँ टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है, यहाँ पर पूरा पूरा एग्जीक्यूशन होगा कोड, जिससे कि यहाँ पर लेवल ऑफ टेस्टिंग आ गई है। तरीका मतलब रिव्यू इंस्पेक्शन और टेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर टेस्टिंग की कॉन्सेप्ट आ जाता है। कोड एग्जीक्यूशन, यहाँ पर कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, नो कोड एग्जीक्यूशन, यहाँ पर कोड एग्जीक्यूशन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर आपका कोड एग्जीक्यूट करके देखा जाएगा, रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या भाई, डिजाइन रिव्यू और कोड रिव्यू किया जाता है, यहाँ सिस्टम की टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग किया। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। चलिए बात करते हैं भाई आगे फटाफट से। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है वो देखते हैं, सीएम। तो बात करें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की, तो इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग चेंज, मतलब आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर किसी प्रोसेस की ट्रैकिंग और कंट्रोलिंग चेंज करते हो तो उसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, इन द सॉफ्टवेयर। टू इंश्योर करना क्या, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और ट्रेसेबिलिटी थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसके समय अगर आप कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और ट्रेसेबिलिटी का टेस्ट कर रहे हो तो वहां पर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें सॉफ्टवेयर में बदलावों को ट्रैक और नियंत्रित किया जाता है ताकि विकसित जीवन चक्र के दौरान स्थिरता, अखंडता और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। क्लियर है भाई? चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अब कंसिस्टेंसी क्या होती है इंटीग्रेशन में, तो वो समझिए। कंसिस्टेंसी क्या होती है? ये इंश्योर करते हैं कि ऑल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर अलाइन एंड कंपैटिबल कंपेटेबल विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ खूब कंपेटेबल है और अलाइन है। मतलब कंसिस्टेंसी यह सुनिश्चित करती है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम के सभी भाग एक दूसरे के साथ सर्रेखीय हैं और असंगत हैं, मतलब सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ना किसी को कोई डेटा लॉस कर रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी बनी रही। ठीक है, कहते हैं कंसिस्टेंसी बनी रही है, इसका मतलब सारी चीजें ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है भाई? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि इंश्योर करना है तो सॉफ्टवेयर इज करेक्ट, भाई सॉफ्टवेयर करेक्ट है, कंप्लीट है और प्रोटेक्टेड है फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस। अगर आपका सॉफ्टवेयर पूरा करेक्ट है, कंप्लीट है और प्रोटेक्टेड है तो उसको चेक करता है इंटीग्रिटी। ठीक है, इसे कहते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई अनऑथराइज एक्सेस आकर उसको एक्सेस कर ले और उसमें कोई बदलाव कर दे। ठीक है, ट्रेसेबिलिटी क्या होती है भाई? इसका मतलब होता है, ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है कि मीनिंग यू कैन ट्रैक एवरी चेंज, आप हर चेंज को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, और इन द सॉफ्टवेयर आप कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजिंग की तुरंत आपने पता कर लिया, तो हर हर टेस्टिंग को, हर चेंजेस को क्या कर रहे हैं? ट्रैक कर रहे हैं। तो हु मेड द चेंज, व्हाट वाज द चेंज, व्हाई इट इज वाज चेंज। ठीक है, मतलब कौन सी चेंज क्या कर जाइए। जैसे देखिए ट्रेसेबिलिटी का मतलब देखिए, आप सॉफ्टवेयर के हर बदलाव को ट्रैक करते हैं। बदलाव किसने किया भाई? बदलाव किसने किया, क्या बदलाव किया, बदलाव क्यों किया गया, ये सारी चीजें। ठीक है, किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया, वो सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसमें आपकी आ जाता है प्लानिंग आ जाती है आपका। ठीक है, पहले आ जाता है प्लानिंग आ जाती है आपकी। ठीक है, दूसरी आ जाती है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सबको कराएंगे अभी, सबको कराएंगे, बस इनको समझिए आइडेंटिफिकेशन। तीसरी आ जाती है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल में सारी चीजें कंट्रोल करने वाली आ जाएंगी इसमें। ठीक है, स्टेटस अकाउंटिंग आ जाएगी, पूरी स्टेटस अकाउंटिंग करेंगे। चौथा आ जाएगा ऑडिट और रिव्यू, जो फाइनल आएगा। ठीक है, क्या आएगा? फाइनल आएगा यहाँ पर। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? पांचवा हो जाएगा जो फाइनल है। ठीक है, इतना क्लियर है भाई? चलिए, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है भाई? प्रोसेस है। चलिए बात करते हैं आगे, इन सबको देख लेते हैं फिलहाल। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं सभी को। तो अगर हम बात करूँ प्लानिंग की, तो दिस इज द इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेप है वेयर द सीएम स्ट्रेटजी इज डिफाइंड। यहाँ पर व्हाट डन क्या किया था भाई? डिसाइड किया था टूल्स का यूज करने, प्रोसेस क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, डिफाइन किए जाएंगे रूल्स क्या है फॉर वर्जन के लिए, कंट्रोल कैसे करना है, चेंज मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है, क्रिएट की जाएगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। कहने का मतलब हो गया कि प्लानिंग के समय हम सारी की सारी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, सीधा सीधा सा भाई प्लानिंग कर रहे हैं, पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में भी क्या हुआ आप पढ़ सकते हो आराम से। अच्छा, दूसरे में क्या किया जाएगा? दूसरे में आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे और डिफाइन करेंगे ऑल कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, जितने भी आइटम्स हमने कलेक्ट किए, प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद उसको आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं भाई कौन कौन चीजें जरूरी है। मतलब क्या किया जाएगा? व्हाट क्या किया जाएगा? लिस्ट किए जाएंगे आइटम्स टू बी कंट्रोल, मतलब कोड, डॉक्यूमेंट, टेस्ट केसेस, सारी चीजें असाइन की जाएंगे यूनिक नेम और आईडीज। ठीक है, और डिफाइन की जाएंगे वर्जन, कौन कौन से वर्जन है इसमें, मतलब सारी चीजें नियंत्रित की जाएंगी। अद्वितीय नाम और आईडी निर्दिष्ट की जाएंगे। ठीक है, यूनिक असाइन की जाएंगे और वर्जन परिभाषित किए जाएंगे। क्लियर है भाई इतना? चलिए, तीसरा क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है चेंज कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल चेंजेस, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल कर रहे हैं कॉन्फिडेंस आइटम्स के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है व्हाट, क्या किया, देखिए यहाँ पे सब में बता रहा हूँ मैं क्या किया जाता है। ठीक है, इसमें किया जाता है रिव्यू चेक किया जाएगा, चेंज का, रिक्वेस्ट का, कोई अगर चेंजिंग रिक्वेस्ट देता है तो पूरी चेक की जाएगी। अप्रूवल दिया जाएगा, अप्रूवल रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, मान चलिए कोई चेंज कर रहे हैं तो जो मैनेजर होगा वो चेक करेगा कि ये चेंजिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वो एक्सेप्ट ही कर सकता है, अप्रूवल ही दे सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर कंट्रोल किए जाते हैं। इम्प्लीमेंट ओनली ऑथराइज अपडेट। ठीक है, ऑथराइज अपडेट के साथ ही ओनली इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको। ठीक है, तो कंट्रोल चेंज किए जाएंगे, सारी चीजें मैनेज की जाएगा। बात करते हैं स्टेटस काउंटिंग, बिल्कुल भाई ट्रैक किया जाएगा, रीडेबल रिपोर्टिंग की जाएगी। स्टेटस ऑफ द ऑल कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, मतलब जितने भी आइटम्स है जिन्हें चेंजिंग है, ठीक है, उन सब की क्या कर रहे हैं उन सब की क्या कर रहे हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, मतलब स्टेटस देखते हैं ना
स्टेटस चेक कर रहे हैं कि कितना बन गया, कितना है, कितना चीजें अभी रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए व्हाट डू, व्हाट इज डू, तो मेंटेन करते हैं हिस्ट्री, पूरी वर्जन की हिस्ट्री चेक करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे व्हाट चेंज आर मेड, कौन कौन चेंज हो चुके हैं। ट्रैक करेंगे करंट स्टेट स्टेटस, मतलब कोई भी चेंजिंग हो रही है तो इस समय करंट में क्या स्टेटस है वो भी चेक करेंगे। सारी चीजें इसमें की जाएंगी, स्थिति चेक की जाएगी भाई एक तरह से, ठीक है, सारी की सारी। पांचवा का ऑडिट एंड रिव्यू, भाई अब वेरीफाई करेंगे डेट द सिस्टम फॉलो द स्टैंडर्ड, क्या हमारा जो सिस्टम है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, चेंज आया था करेक्टली, जो चेंज किए गए क्या वो अच्छे से किए गए, ऐसा ना हो कोई चेंज हमने गलत तरीके से कर दिया हो, ठीक है। व्हाट इज डन, क्या करते हैं भाई, चेक करते हैं इफ द अप्रूव चेंज आर द इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, अच्छे से किए गए। इंश्योर करते हैं कि सिस्टम मीट द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग मिल रहा है। कंडक्ट करते हैं रिव्यू एंड ऑडिट, भाई रिव्यू क्या है और ऑडिट क्या है उसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सारी चीजें जांचते हैं, क्या करते हैं इसके सारी चीजें सुनिश्चित करते हैं, जांचते हैं। ऑडिट एंड रिव्यू, और जो लास्ट था अपना, लास्ट था उसके कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा एडवांटेज क्या है इसके, तो बेटर कंट्रोलिंग ऑफ चेंज, हम एक्चुअली कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वहाँ बेटर कंट्रोल होगा आपका। वर्जन मैनेजमेंट कर पाएंगे आप, ठीक है, मतलब कौन सा वर्जन आने वाला है, इसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ना कि एक के बाद दूसरा वर्जन आया, दूसरे तीसरा आता है, तो वो कंट्रोल वर्जन होते हैं। इंप्रूव करते हैं टीम वर्क, मतलब टीम वर्क में इंप्रूव होता है यहाँ पर, एरर रिड्यूस, एरर आने की संभावना कम हो जाती है। बेटर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, क्वालिटी भी हमें क्या मिलेगी, बेटर मिलेगी, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो भाई सारी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी बेटर मिलेगी हमें, ठीक है। और यहाँ पर भी लाभ लिखे हुए इसके, आप पढ़ सकते हो आराम से। नुकसान क्या है भाई, हाई हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, बिल्कुल भाई आप पूरा जो सेटअप करने में भाई थोड़ा सा पैसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिल्कुल भाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि सारी चीजें ट्रैकिंग करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रिक्वायर ट्रेनिंग, यहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, यहाँ पर कोई फ्रेशर या कोई भी अनस्किल्ड पर्सन काम नहीं करेगा, यहाँ पर एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है और स्किल पर्सन की जरूरत है। टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल भाई टाइम कंज्यूमिंग है, भाई टाइम तो लगेगा ही भाई। एक्स्ट्रा मैनेजमेंट, बिल्कुल भाई एक्स्ट्रा मैनेजमेंट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या होगी, यहाँ की हानियां हो गई, ठीक है जी, लिख सकते हैं आप आराम से। अच्छा ओवरव्यू और टेस्ट केसेस, मुझे लगता है ये लास्ट है अपना, ठीक है, तो उसमें ओवरव्यू करते हैं टेस्ट केसेस का। तो बात करते हैं टेस्ट केसेस ओवरव्यू। तो टेस्ट केसेस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंटेड टेस्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ऑफ सेट ऑफ कंडीशंस एंड स्टेप्स यूज्ड टू वेरीफाई that specific features or functions of software application work correctly and meet its specific requirement। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, टेस्ट केसेस क्या होता है, टेस्ट केसेस मतलब होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डिटेल्स है, उन कंडीशंस को हम ये चेक करते हैं क्या जो सेट ऑफ टूल्स है उनको वेरीफाई कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में समझे एक बार कि सॉफ्टवेयर परीक्षण में टेस्ट केस एक विस्तृत और प्रलेखीय सेट होता है जिसमें शर्तें और चरण शामिल होते हैं। इसका उपयोग यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की कोई विशिष्ट सुविधा या फंक्शन सही ढंग से काम करता है, मतलब जितनी भी उसके अंदर फंक्शनलिटी सही ढंग से काम करता है और इसकी निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो हमारी वेरिफिकेशन, जो हमारी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करता है, ठीक है। वो सारी चीजें चेक की जाती है। चलिए आइए आप देखिए, अब देखिए टाइप्स देखने इसके। तो टेस्ट केसेस आर कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन द देयर पर्पस के आधार पर कैटेगराइज किए जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आता है, जिसमें आ जाता है पहले फंक्शनल टेस्ट, भाई इसमें क्या करेंगे, फंक्शनल टेस्ट केसेस आएंगे। इसमें वेरीफाई क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि व्हाट ईच फंक्शन, मतलब वेरीफाई डेट ईच फंक्शन ईच फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, भाई जितने भी फीचर्स हैं क्या वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट टेस्ट अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो इसमें चेक किया जाएगा। फंक्शन चेक किया जाएगा, ठीक है, क्या कहेंगे वर्किंग, ठीक है, वर्किंग चेक की जाएगी इसके अंदर। अच्छा बात करें नेक्स्ट यूनिट टेस्टिंग, जैसे मैंने बताया था यूनिट टेस्टिंग तो रिटन बाय डेवलपर और टेस्ट किया जाता है इंडिविजुअल कंपोनेंट, ठीक है, सारे कंपोनेंट। जैसे यूनिट टेस्टिंग था भाई तो यूनिट टेस्टिंग आएगी इसके अंदर, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग का ही काम दे सकते हो, तो सारी यूनिट टेस्टिंग जो होता है वही सारी इसके अंदर होगा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जैसे मैंने इंटीग्रेशन टेस्टिंग बताया था, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस है, ये समझिए इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस हो रहा है। इंश्योर कर रहे हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल्स और पार्ट्स ऑफ द सिस्टम वर्क करेक्टली व्हेन कंबाइंड, जब उनको जोड़ा जाता है वो अच्छे से काम करते हैं या नहीं करते हैं उसको, ठीक है। अच्छा सिस्टम टेस्टिंग, अब देखिए इसमें लेवल ऑफ टेस्टिंग सारी सारी आ गई इसमें, ठीक है। तो सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट केसेस के अंदर आई, और टेस्ट केस क्या करते हैं, इंटायर इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम एज द होल टू इंश्योर करना इट मीट द ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, उसको चेक करना। यूजर एक्सपेक्टेड टेस्टिंग देखिए वो आएगी, यूएटी इसके अंदर आएगी, तो वेरीफाई करना सॉफ्टवेयर मीट द एंड यूजर्स, ठीक है, नीड टू बिजनेस रिक्वायरमेंट इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो,
ठीक है, वही 4 चीजें हैं। इसमें आप सिस्टम टेस्ट के बारे में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टेस्ट केसेस नाम लग गया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी होती है। परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, असेस द सिस्टम स्पीड, स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं अंडर द वेरियस कंडीशन, जो हमारी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब अच्छे से काम पर ही नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी टेस्ट केसेस आ जाते हैं, तो सिक्योरिटी टेस्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है, कोई ऐसे नाजुक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कमजोरियां तो नहीं है। इंश्योर करते हैं डेटा इज प्रोटेक्टेड, डाटा प्रोटेक्टेड है, एक्सेस इज अनऑथराइज, ठीक है, ऑथराइज के द्वारा एक्सेस किया जाएगा, अनऑथराइज एक्सेस नहीं करेगा। तो कमजोरियां पहचान लेते हैं इसके अंदर, और यह सुनिश्चित करते हैं कि डेटा सुरक्षित है और पहुंच अधिकृत है, ठीक है, मतलब वही एक्सेस कर पाएगा जो इसने बनाया है। अच्छा, वाई द टेस्ट केसेस रिटन, क्यों लिखे जाते हैं टेस्ट केसेस? तो टू चेक द इफ द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग एज पर रिक्वायरमेंट, इसलिए लिखे जाते हैं, ठीक है। टू चेक इफ द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, इसलिए लिखे जाते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। टेस्ट केसेस और क्यों लिखे जाते हैं? इट हेल्प करते हैं टू रिस्ट्रिक्ट द सॉफ्टवेयर अपडेट एंड अदर नीडेड, अगर आपको अपडेट करनी जरूरत पड़ती है तो वहां पर आपको उसी को देखना है। इट इंश्योर करते हैं डेट ऑल द रिक्वायरमेंट विद इन एवरी पॉसिबल सिनेरियो एंड यूज केसेस आर कवर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, देयर बाई इंप्रूविंग द टेस्ट कवरेज, तो इसीलिए लिखे जाते हैं, ठीक है। और इट हेल्प द अचीव द इवननेस इन द टेस्ट एग्जीक्यूशन, मतलब टेस्ट एग्जीक्यूशन है उसमें हमें जो चीज चाहिए थी वो अचीव हो रहा नहीं हो रहा है। और वेल डिफाइंड टेस्ट केसेस लेट्स बाई एनी टेस्टर बिगिन वेरीफाई द सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एक गुड गुड टेस्ट केसेस यूनिकली मिनिमम मेंटेनेंस एफर्ट, मतलब कोई गुड टेस्ट केसेस अगर होंगे आपके तो आपको उसको मेंटेन करने में कम एफर्ट लगेंगे, ठीक है। अब देखिए ये चीज हिंदी में भी लिखी है यहाँ पर, ठीक है, अब ये मत सोचना सर ने इंग्लिश में लिखा दिया, तो यहाँ हिंदी में भी लिखी है। तो टेस्ट जो केसेस है क्यों लिखे जाते हैं, ठीक है, सीधी सीधी मैंने यहाँ पर भी लिख दी सारी चीजें, यह जांचने के लिए कि सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं के अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा, यह जांचने के लिए सॉफ्टवेयर निर्दिष्ट शर्तों के तहत काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अपडेट और अन्य आवश्यकताओं को नियंत्रित करने में सहायता करता है ये टेस्ट केसेस। यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवश्यकताएं हर संभावित परिदृश्य और उपयोग मामलों के साथ कवर और पहले की, इससे परीक्षण कवरेज में सुधार होता है, इसलिए लिखे जाते हैं टेस्ट केसेस। यह परीक्षण निष्पादित में एक रूपता प्राप्त करने में सहायता करता है कि अच्छी तरह से डिजाइन किया गया टेस्ट किसी भी परीक्षण को सॉफ्टवेयर की सत्यापन में शुरू अनुमति देता है, ठीक है। अच्छे टेस्ट केस अगर लिखते हो तो उसमें न्यूनतम रखरखाव की प्रयास की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए आज मैंने देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी है, यहाँ पर आप देखिए टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। आप एक्सेल खोल से, ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए ये मैंने टेस्ट केस लिखा है, देखिए मैंने किसी का एक टेस्ट केस लिखा है यहाँ पर, देखिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट केसेस तो लिखे जाते हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल का नाम बताओगे भाई, इसमें देखिए पेमेंट मॉड्यूल है, मान पेमेंट मॉड्यूल के टेस्ट कैसे लिख रहे हो आप, ठीक है, तो उसकी आईडी बताओगे आप, ठीक है, तो किसी ने क्रिएट किया ये बताओगे, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन बताओगे, ठीक है, प्री प्री कंडीशंस बताओगे सारी की सारी, ठीक है, इन्वायरमेंट बताओगे, सिनेरियो बताओगे, टेस्ट केसेस बताओगे, टेस्ट स्टेप्स रहेंगे आपके, टेस्ट डेटा रहेगा, एक्सेप्टेड रिजल्ट रहेगा क्या आया है। तो इस तरह से एक फाइल बनाई जाती है जिसमें सारी चीजें टेस्टिंग से रिलेटेड लिखी जाती है, तो इसे कहते हैं टेस्ट केसेस, मतलब टेस्ट फाइल बनाई जाती है। ये जब टेस्टिंग की जाती है ना तो फाइल तैयार की जाती है कि हम किस किस मॉडल को कैसे कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है भाई, आई थिंक लग रहा है सबका क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो चलिए अब देखिए कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है। मुबारक हो सभी को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ई गवर्नेंस में पहले कंप्लीट कर चुका अपना, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बाद आपके कुछ जो सब्जेक्ट बचे उनको भी बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सभी लोग प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए सभी लोग, ठीक है। और बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दिया करो भाई सभी लोग, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जितने आपके दोस्त हैं फ्रेंड हैं सभी को शेयर कर दो, ताकि सबका थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब भला हो सके, क्योंकि एग्जाम आने वाले भाई, ठीक है, कोई पढ़ लेगा पास हो जाएगा, ठीक है। और कंटेंट आप दे सकते हैं, एकदम बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, बेस्ट कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारा का सारा, ठीक है भाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बहुत जल्द मिलेंगे किसी दूसरी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर